let's start our day one of our live Tarot Foundation course. सबसे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी कि लाइक आप लोग कहाँ कहाँ से जुड़ रहे हो. From which city are you in? I wanted to know. Okay, दिल्ली, गुजरात, हैदराबाद, जालंधर, गुरुग्राम, गुजरात, ओडिशा, बिहार, छत्तीसगढ़, जमशेदपुर, गुवाहाटी, कोलकाता. ओके, रूरकेला, केरला, पुणे, दुर्गापुर, नोएडा, देहरादून, ओडिशा, मुंबई, जम्मू. जम्मू जम्मू से भी. चलो, आई एम विजिटिंग जम्मू वेरी सून. चलो, नोएडा, बैंगलोर. आई एम फ्रॉम कोलकाता. ओके, आई एम फ्रॉम कोलकाता, वेस्ट बंगाल, कनाडा. ओके, हम देश विदेश तक हैं. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. राजस्थान, बालिया. ओके ओके. सो सभी लोग आज हमारी टारो की फाउंडेशन कोर्स अटेंड करने के लिए आए हैं. एक ही पर्पस है सबका. तो सबसे पहले मुझे बताइए कि why do you want to learn tarot? What is your main purpose? आप क्यों टारो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं? Like, what is the main purpose of reading tarot? सबसे पहले तो लिखिए लिखिए चैट बॉक्स में, बिकॉज किसी भी चीज को अटेंड करने से पहले ना उसका पर्पस जानना जरूरी होता है. लाइक व्हाट अट्रैक्टेड यू इन टारो? टू गेट क्लैरिटी. ओके. हेल्प पीपल, हेल्प अदर्स. ओके ओके. फॉर माई फ्यूचर, टू हेल्प एंड मेक अ करियर इन इट, सेल्फ हीलिंग. Okay, okay. Attending the foundation course second time. Okay. Okay, absolutely don't have any idea. Self-healing. Okay, okay. So let me introduce you to tarot basically. Tarot जो है ना, it's basically a healing plus a guiding tool. ओके, ये एक हीलिंग टूल भी है और उसके साथ ही साथ ये एक गाइडिंग टूल भी है. टारो जो है ना, दैट इज बेसिकली अ कार्ड ऑफ मतलब अ डेक ऑफ 78 कार्ड्स. एक 78 कार्ड्स का डेक है. बट ये हमारे लाइफ के काफी सारे एस्पेक्ट्स को डिकोड करता है. लाइफ के काफी सारे एस्पेक्ट्स में ये हमारी मदद करता है. एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगी. आप सभी लोग, हो सकता है कि टारो से उतना familiar ना हो, बट सभी लोग एस्ट्रोलॉजी से familiar होंगे, राइट? हम सभी लोग एस्ट्रोलॉजी से familiar है. अभी एस्ट्रोलॉजी में हम क्या क्या चीजें पूछ सकते हैं? मुझे आप बताइए, एस्ट्रोलॉजी में हम क्या क्या चीजें हम पूछ सकते हैं? बेसिकली एक एक अगर किसी भी हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो फ्यूचर पूछ सकते हैं. और फ्यूचर के अलावा कुछ नहीं पूछ सकते हम? करियर, रिलेशनशिप, मैरिज. ओके, ग्रेट ग्रेट. अच्छा, हेल्थ. ओके, सॉल्यूशंस, गाइडेंस, रेमेडीज, ये सारी की सारी चीज. मैच मेकिंग, फाइनेंस, रेमेडीज एंड प्रॉब्लम्स, प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं हम टैरो के थ्रू पूछ सकते हैं. ठीक है. जितनी भी चीजें आप एस्ट्रोलॉजी के थ्रू पूछ सकते हो, सेम टू सेम वही सारी चीजें आप टैरो के थ्रू भी पूछ सकते हो. बट आप मुझे बताइए, एक एस्ट्रोलॉजी सीखने में कितना टाइम लगता है? व्हाट इज द टाइम फ्रेम? कितना टाइम लगता है एक एस्ट्रोलॉजी को सीखने के लिए? हालांकि लगता तो देखो लाइफ लॉन्ग ही है, बट कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि मिनिमम टू मिनिमम 6 मंथ्स टू अ ईयर, कहीं ना कहीं 6 से 1 साल लग जाते हैं एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए. अच्छे से सीखोगे तो 1 साल लगते ही लगते हैं. अगर थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से भी सीखा तो कम से कम 6 महीने तो लग ही जाएंगे. ठीक है. बट टारो को सीखने के लिए आपको कहीं ना कहीं बोल सकते हो, अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखते हो तो और भी ज्यादा टाइम लगता है, बट टारो को सीखने के लिए कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि जितनी भी सारी चीजें आप एस्ट्रोलॉजी में करते हो, सेम टू सेम सारी की सारी चीजें आप टारो से भी कर सकते हो. एंड इसको सीखने के लिए भी आपको टाइम फ्रेम जो है वो अप्रोक्सीमेटली अ मंथ लगता है. यानी कि 1 महीने के अंदर आप टारो सीख भी सकते हो, इसमें अपना करियर भी बना सकते हो एंड कहीं ना कहीं अपना फ्यूचर भी बना सकते हो आप विद इन अ मंथ ओनली. किसी भी कोर्स को, किसी भी डिग्री को करने में आपको सालों लग जाते हैं, बट टारो इज अ वेरी सिंपल टूल जहां पे आप कहीं ना कहीं, अगर आपने अपना 1 महीना भी अच्छे तरीके से लगा लिया ना,
तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो एक टारो रीडर कहीं ना कहीं आप सेट हो। अच्छा, अभी एस्ट्रोलॉजी में जो जो चीजें की जा सकती है सेम टू सेम गुण मिलान को छोड़ के वो सारी की सारी चीजें टारो से भी की जा सकती है, ठीक है। अब मुझे आप लोग एक चीज बताइए, एस्ट्रोलॉजी में कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग शादियां कराते हैं, तो कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि शादियां कराने के बाद हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली गुण मिलाते हैं, कुंडली मिलाते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि कुंडली मिलाने के बावजूद भी शादियां नहीं टिकी, डिवोर्स हो गया? हुआ है कभी किसी के साथ या फिर किसी रिलेटिव के साथ? कभी सुना है कि सब अच्छे से गुण वगैरह मिलाए, सब कुछ अच्छा खिलाया? अच्छा, अब मुझे बताओ व्हाट वाज द रीजन शादी टूटने का? कभी कभी ऐसा होता है कि दहेज के चलते शादी हुई थी, सिर्फ पैसों के लिए शादी हुई थी। कभी कभी ऐसा होता है कि लड़की जेवर लेके भाग गई। कभी कभी ऐसा होता है कि लड़के का किसी और के साथ अफेयर चल रहा था, राइट? तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। अब ये सारी प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं बोल सकते हो कंपैटिबिलिटी भी नहीं हो रही है। ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स गुण मिलान, कुंडली मिलान, ये सारी चीजों के करने के बावजूद भी आती हैं। टैरो में कहीं न कहीं आप बोल सकते हो कि ये सारी विषयों में भी आप कहीं न कहीं एक सावधानी बरत सकते हो। कैसे बरत सकते हो आप वो सावधानी? टैरो कहीं न कहीं बता देता है कि एक पर्सन के दिमाग में आपको लेके चल क्या रहा है, एंड आगे आने वाले टाइम में भी कहीं न कहीं बोल सकते हो कि किस तरीके से आप ये सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, या फिर आगे आने वाले टाइम में ये कैसे, मतलब सारी की सारी चीजें रहने कैसे वाली है, मैरिड लाइफ कैसे रहने वाली है, एक क्लियर पिक्चर दिखा देता है आपको टैरो। अच्छा, अब मुझे बताओ यहाँ पे कोई बंदा किसी भी प्लेटफॉर्म वगैरह पे गया है, ला फॉर एग्जाम्पल एस्ट्रो टॉक या फिर एस्ट्रो योगी, गुरुजी, बोधि, यहाँ पे सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन क्या होता है? आप मुझे बता सकते हो? इन सभी प्लेटफॉर्म्स में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन क्या होता है? आपने जरूर लाइव अटेंड किया होगा। करंट फीलिंग, यस। लव लाइफ एंड करंट फीलिंग्स इज द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन। अब बताओ करंट फीलिंग्स क्या होती है? आप लोगों ने भी शायद पूछी होगी। यानी कि मेरा पार्टनर मेरे बारे में क्या फील कर रहा है, उसके दिमाग में मेरे लिए क्या चल रहा है, यानी कि वो अभी मेरे बारे में क्या सोच रहा है, ये चीज भी टारो के थ्रू पता चल सकती है। तो इजंट इट इंटरेस्टिंग कि हम कोई बंदा हमारे बारे में क्या सोच रहा है, हम वो भी टारो कार्ड्स के थ्रू बता सकते हैं। इजंट इट इंटरेस्टिंग? चलो, सो टैरो से बेसिकली आप इन सारी चीजों के बारे में गाइडेंस ले सकते हो, प्लस कौन सा बिजनेस अच्छा होगा आपके लिए, कौन सा करियर अच्छा होगा, प्लस जितने भी चीजें आप एस्ट्रोलॉजी में पूछ सकते हो वो सारी की सारी चीजें आप टैरो के थ्रू कर सकते हो। प्लस 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 इसके बाद भी इसका एक एडेड बेनिफिट भी रहता है। एग्जाम्पल कि आप इसमें अपना बहुत लोगों ने लिखा मैं दूसरों के लिए हेल्प करने के लिए टारो सीखना चाहता हूँ, बट आप इसमें अपना करियर भी बना सकते हो, राइट? कैसे आप अपना करियर बना सकते हो? बीइंग अ टारो कार्ड रीडर, वर्किंग इनटू प्लेटफॉर्म्स। हमारे काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एज अ टैरो कार्ड रीडर काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में भी काम करते हैं। काफियों ने हो सकता है कि आपको इस वेबिनार में आने के लिए भी रिकमेंड किया होगा, ठीक है। तो कौन कौन यहाँ पे चाहता है कि वो एज अ टैरो कार्ड रीडर बन के प्लेटफॉर्म्स में भी काम करे? हु ऑल वांट्स कि जो भी उन्होंने देखा होगा एस्ट्रो टॉक, एस्ट्रो योगी, ये सारी चीजें, तो कौन कौन चाहता है कि वो भी उन सारे प्लेटफॉर्म्स में काम करे? अच्छा, तो वो लोग सभी लोग चैट बॉक्स में भी लिख रहे हैं मी, तो मैं आपको ना आज एक सिंपल सा टास्क दे रही हूँ जो आपको आज के क्लास में ही बैठ के करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक कॉपी और पेन लेके बैठना है। दूसरी चीज, जो लोग भी यस लिख रहे हैं ना, तो उनको अपना कैमरास ऑन करके बैठना है, ठीक है। जो लोग भी चाहते हैं कि वो एज अ टारो कार्ड रीडर किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे जाके काम करे, या फिर वो अपने करियर में एक स्टेप फॉरवर्ड लेना चाहते हैं, तो करियर में
एक स्टेप फॉरवर्ड लेने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती है बिलीविंग इन योर सेल्फ, कॉन्फिडेंस कि यस आई कैन डू इट। बिलीविंग इन योर सेल्फ एंड कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस, कि हाँ मैं ये चीज कर सकता हूं। तो हु ऑल बिलीव्स कि मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस है? हु ऑल बिलीव्स कि आई हैव दैट कॉन्फिडेंस? वो यस लिखे। चलो, अगर आपके अंदर लगता है कि मैं कैमरा से, देखो एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, लाइफ में फेमस तो यहाँ पे सबको होना है, राइट? कोई ऐसा पर्सन नहीं होगा कि आपको लाइफ में फेमस नहीं होना है। तो लाइफ में फेमस होने के लिए आप दिखने भी तो चाहिए ना। तो सबसे पहले हमें लाइफ में फेमस होने के लिए अपना कैमरास ऑन करना है, अपने आप को फ्रंट फिगर पे रखना है कि हाँ मैं आज ये क्लास अटेंड कर रहा हूँ, आई हैव टेकन द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स माय करियर। ठीक है, चलो, सो लेट्स स्टार्ट अवर करियर। बट उसके पहले मैं आपसे एक छोटी सी चीज जानना चाहूंगी। यहाँ पे कोई अगर टैरो कार्ड रीडर है, ऑलरेडी कोई टैरो कार्ड रीडर है? एनीवन हु इज ऑलरेडी अ टैरो कार्ड रीडर? चलो, मैं आपको एक चीज बता देती हूँ। डू यू नो व्हाट इज द एवरेज मंथली इनकम ऑफ अ टैरो कार्ड रीडर? एक एवरेज मंथली इनकम ऑफ अ टैरो कार्ड रीडर जो ऑलरेडी किसी प्लेटफॉर्म में वर्क कर रहा है या फिर कर रही है। अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हो, इट डिपेंड्स, यस इट डिपेंड्स, बट अप्रोक्सीमेटली जो भी पर्सन एक बेसिक टू बेसिक किसी भी प्लेटफॉर्म पे अर्न कर रहा है ना, अप्रोक्सीमेटली कुछ नहीं तो ही और शी इज, कहीं ना कहीं बोल सकते हो, गेटिंग अप्रोक्सीमेटली 50 to 60K के अंदर अंदर बोल सकते हो एक एक पर्सन की सैलरीज होती है, अप्रोक्स सैलरीज। जो भी पर्सन अपना 5 to 6 आवर्स भी अगर कोई देता है ना, तो ही और शी इज अर्निंग दैट मच अमाउंट ऑफ मनी। यहाँ पे मैं आपको ना हमारे ही एक स्टूडेंट की सैलरी शीट शेयर करना चाहूंगी। दिस इज वन ऑफ अवर स्टूडेंट्स, बहुत पुराने स्टूडेंट्स है, 2021 की है ये, कहीं ना कहीं बोल सकते हो। तो दैट टाइम 2021, अभी तो और ज्यादा बढ़ी है। दैट टाइम द पर्सन इज अर्निंग कहीं ना कहीं एक महीने की सैलरी इज कहीं ना कहीं बोल सकते हो 51,000। सैलरीज वैरी करती है बिकॉज आप जितना काम करते हो ना उतना अमाउंट आपको कहीं ना कहीं मिलता है। एंड यहाँ पे देखोगे ना तो ये बढ़ती जा रही है, 74,000, 77,000। ठीक है, किसी महीने में 50,000 है तो किसी महीने में 96,000 तक गई है सैलरीज। ठीक है, तो दिस इज अ सैलरी शीट ऑफ वन ऑफ अवर स्टूडेंट्स, जहाँ पे कहीं ना कहीं बोल सकते हो तो 60 to 90,000 के अंदर अंदर दे हैव अर्नड। ठीक है, एंड वी हैव मेनी ऑफ अवर स्टूडेंट्स प्लेस्ड ओवर एस्ट्रोटॉक, एस्ट्रोसेज, देन एस्ट्रो योगी। काफी सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में काम करते हैं। हम धीरे धीरे कुछ और रिव्यूज एंड कुछ और फिगर्स भी शेयर करेंगे। यस, यू कैन अर्न आफ्टर लर्निंग। ठीक है, धीरे धीरे हम कुछ और रिव्यूज भी शेयर करेंगे, बट फिलहाल हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले मुझे आप बताओ कि डू यू ऑल्सो विश टू गो टू दैट लेवल टू अर्न दैट मच अमाउंट, या फिर उससे भी ज्यादा? बिकॉज अभी ये तो बहुत पुरानी शीट्स है, अभी दे आर अर्निंग मोर देन दिस। अभी की शीट्स जो है ना वो मैं आपको कल के क्लास में दिखाऊंगी। ठीक है, ये तो चलो मैंने 2021 की शेयर की है, 2023 की शीट्स अलग है। ठीक है, चलो, सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज जर्नी। तो आज हम लोग बेसिकली टैरो कार्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, बट उसके पहले मैं अपना एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। बेसिकली माय नेम इज कीर्ति, आई एम अ टैरो कार्ड रीडर, प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर। मैं टैरो कार्ड एज अ कंसल्टेंट भी रह चुकी हूँ, एज अ ट्रेनी भी रह चुकी हूँ, एंड एज एन इंटरव्यू भी रह चुकी हूँ। अगर आपने प्लेटफॉर्म का नाम सुना होगा गुरुजी, तो सबसे पहले कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि गुरुजी वाज अ कंपनी जो सबसे पहली जिसने लाइव स्टार्ट की थी। तो वहां पे आई हैव वर्कड एज एन इंटरव्यूअर ऑल्सो, और कहीं ना कहीं एज अ ट्रेनी भी मैंने काम किया है। एंड टुडे आई एम अ टैरो कार्ड कोच, ऑल्सो आई एम अ रेकी ग्रैंड मास्टर एंड अ वास्तु कंसल्टेंट एंड अ न्यूमरोलॉजिस्ट टू। तो बेसिकली आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे टैरो से। आई हैव ओपन्ड माय पीपीटी। ठीक है, तो बेसिकली लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज जर्नी।
तो टैरो, सबसे पहले टैरो के बारे में हम थोड़ा सा एक माइनर जान लेते हैं कि टैरो कार्ड्स आए कहाँ से हैं। एक किसी भी चीज के बारे में सीखने से पहले, किसी भी चीज के बारे में स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा उसके बारे में भी जानना जरूरी है कि ये जो टैरो कार्ड्स हैं ये आए कहाँ से हैं। ठीक है, बेसिकली टैरो कार्ड्स जो है वो कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि काफी साल आपके पुराने हैं, अप्रोक्सीमेटली 14th to 15th सेंचुरी। मतलब आज से कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि लगभग 500-600 साल पहले पुराने के ये कार्ड्स आपके हैं। और उस टाइम पे कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि सबसे पहला जो हमारा टारो कार्ड्स था वो कहीं ना कहीं इटली इटली से ओरिजिनेट हुआ है। एंड उस टाइम पे टैरो कार्ड्स को कहीं ना कहीं टरोची नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, विथ टाइम कहीं ना कहीं बोल सकते हो ये जो टैरो कार्ड्स थे उस टाइम पे तो मतलब 78 कार्ड्स नहीं हुआ करते थे, थोड़े कम कार्ड्स ही हुआ करते थे। और कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि ये जो टैरो कार्ड्स थे ना, लाइक इट वॉज अ टाइप ऑफ गेम। ठीक है, जैसे आजकल के टाइम पे आप ताश के पत्ते वगैरह देखते हो, सिमिलरली वो ताश के पत्तों जैसा ही गेम था। बट धीरे धीरे उन्होंने देखा कि उन्होंने ना ताश के पत्तों से ही डेली लाइफ की प्रिडिक्शंस करना स्टार्ट कर दी, जिसको कहीं ना कहीं हम लोग कार्टोमेंसी भी बोलते हैं। तो जब उन्होंने देखा डेली लाइफ की, जब उन्होंने प्रिडिक्शंस करना स्टार्ट कर दी और जब उन्होंने देखा कि कहीं ना कहीं ये जो प्रिडिक्शंस है वो सच होती हुई कहीं ना कहीं दिखाई जा रही है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं इसको आगे बढ़ाने का सोचा। काफी सारे ऐसे लोग आगे आए, सामने आए, जो टारो कार्ड रीडिंग करने लगे। और कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि ये जो टारो कार्ड्स है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर होने लगे। लेकिन जैसे जैसे कोई ना कोई चीज पॉपुलर होती है, काफी सारी मिसकंसेप्शंस भी आना शुरू होती है। आपको क्या लगता है, लाइक बहुत साल पहले, ठीक है, और अप्रोक्सीमेटली 14-15 BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट, तो उस टाइम पे क्या चीज थी जो सबसे ज्यादा मान्यता वाली थी? यानी कि उस टाइम पे लोगों को अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ करता था तो लोग किसके पास जाया करते थे, बता सकते हो उस टाइम पे? इतने पुराने टाइम पे अगर लोगों को किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम हुआ करती थी तो लोग किसके पास जाया करते थे? एनीवन जो बता सके? गुरु के पास, टारो कार्ड रीडर के पास नहीं, पंडित के पास, ज्योतिष के, मोस्टली पंडितों के पास, टेम्पल्स में। अब मुझे आप एक चीज बताओ, अगर टेम्पल्स में जाया करते थे लोग, अगर वही लोग कॉमन पीपल के पास चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हो सकता है कि टेम्पल्स का नुकसान नुकसान हो जाए? जो लोग इतने सालों से बैठ के प्रिडिक्शंस कर रहे हैं, लोगों को कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि डरा भी रहे हैं, उनका बिजनेस नहीं खराब हो जाएगा अगर नॉर्मल लोग वो चीज करने लगे? राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं राइट। तो उन लोगों ने कहीं ना कहीं ये दिमाग लगाया कि अगर नॉर्मल लोग टैरो करने लगे तो कहीं ना कहीं तो फिर हमारा हमको कोई पूछेगा ही नहीं, हमारे मंदिरों में कोई आएगा ही नहीं, सारी गाइडेंस तो ये खुद ही ले जाएंगे। तो फिर उन्होंने कहीं ना कहीं मिसकंसेप्शंस फैलाना शुरू की। ठीक है, धीरे धीरे जिस तरीके से टैरो पॉपुलर होने लगा उस तरीके से मिसकंसेप्शंस भी होने लगी कि टैरो इज इविल, टैरो करने से नेगेटिविटी अट्रैक्ट होती है, बुरे लोग टैरो करते हैं। कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि टैरो कार्ड रीडिंग इज फॉल्स। कुछ कुछ लोगों ने तो टैरो कार्ड रीडर्स को जादूगर तक का नाम दे दिया, जहां पे कहीं ना कहीं जो हमारा मॉडर्न सिनेमा था उस टाइम पे, जब जो सिनेमाज आए हुए थे 18th सेंचुरी के आसपास, 17 to 18 सेंचुरी में, मॉडर्न सिनेमाज, ओल्ड एज सिनेमाज में आप देखोगे कि एक लेडी है, लंबे लंबे उसके नाखून है, एंड कहीं ना कहीं वो इस तरीके से बॉल में ऐसा घुमा रही है और कुछ जादू टोना टाइप का कर रही है। इस तरीके से भी कहीं ना कहीं उसको पोर्ट्रे किया, विच इज के नाम से भी उसको कहीं ना कहीं जाना गया, और इस तरीके से पोर्ट्रे किया कि लाइक उसको टोटली एक नेगेटिव सेंस दे दिया गया। प्लस ऐसा भी बोला गया कि रात को टैरो नहीं कर सकते, और भी बहुत सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं। बट थैंक्स टू आवर मेंटर्स एंड थैंक्स टू द 18th सेंचुरी पैमला कोलमन स्मिथ एंड आर्थर एडवर्ड वेट, जिन्होंने एक संस्थान का निर्माण किया, ये सारी मिसकंसेप्शंस को खारिज करते हुए उन्होंने राइडर वेट टैरो डेक का आविष्कार किया, जो मेरे हाथ में आप देख सकते हो, एंड जिसके फोटोकॉपीज एज अ पीडीएफ फॉर्मेट में भी मैंने आप लोगों को ग्रुप में शेयर किया है। आप चाहो तो उसका भी प्रिंट आउट निकाल सकते हो इफ यू डोंट हैव टैरो कार्ड्स।
उन्होंने सारे जितने भी टैरो के कार्ड्स अवेलेबल थे मार्केट में और उन सभी को कंबाइन करके उन्होंने कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि एक टैरो डेक 78 कार्ड्स का टैरो डेक का आविष्कार किया, जो कि कहीं ना कहीं हम लोग आज भी यूज करते हैं। एंड उन्हीं के वजह से, उन्हीं के बदौलत हम लोगों को ये टैरो की जो इतनी अच्छी नॉलेज है, इतनी अच्छी चीज है, वो आज हम लोगों को मिल पाई। ठीक है, तो बेसिकली इन द ईयर 1909 राइडर वेट टैरो डेक वाज इंट्रोड्यूस, और आज भी किसी भी इंटरव्यू में चले जाओ, किसी भी जगह चले जाओ, राइडर वेट को ही फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है, राइडर वेट ही पढ़ाया जाता है। ठीक है, टैरो डेक्स आते रहेंगे जाते रहेंगे, बट राइडर वेट जो है वो बना रहेगा। तो अब आते हैं मेनली हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ टैरो कार्ड पे। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ टैरो कार्ड्स अगर आप देखोगे ना, तो बेसिकली ये जो 78 कार्ड्स है ना, ये दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट इज मेजर अरकाना एंड दूसरा इज माइनर अरकाना। अब एक छोटी सी चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, व्हाट डू यू मीन बाय मेजर एंड माइनर? मेजर का मतलब क्या होता है और माइनर का मतलब क्या होता है? मुझे बस आप इतनी सिंपल सी चीज बताइए। मेजर का मतलब क्या होता है, सिर्फ द वर्ड मेजर का मतलब क्या होता है, और माइनर का मतलब क्या होता है? मेजर इज वेरी इंपॉर्टेंट, माइनर इज लेस इंपॉर्टेंट। अरकाना का मतलब होता है लाइफ के इंपॉर्टेंट लेसन्स या फिर सीक्रेट्स। बेसिकली टैरो में हम फ्यूचर पूछते हैं, फ्यूचर इज अ सीक्रेट। इवन किसी का पास्ट भी अगर निकालते हो, दैट इज अ सीक्रेट। दैट मीन्स लाइफ के मेजर सीक्रेट्स, मेजर लेसन्स, मेजर चीजें, और लाइफ के माइनर सीक्रेट्स, माइनर लेसन्स, माइनर माइनर चीजें। अब टैरो के जो दो भागों में जो डिविडेशन है, मेजर अरकाना में मोस्टली आपके 22 कार्ड्स आते हैं। ठीक है, मेजर अरकाना में आपके मोस्टली 22 कार्ड आते हैं, जिनको हम ट्रम्प कार्ड्स भी बोलते हैं। इसका आप लोग कहें ना अपने नोट्स में लिख लो, जिनको भी आगे टारो के फील्ड में बढ़ना है, राइट इट डाउन इन योर नोट्स। मेजर अरकाना में 22 कार्ड्स आते हैं और माइनर अरकाना में कुल मिला के 56 कार्ड्स आते हैं। मेजर अरकाना में कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि अगर आपका मेजर अरकाना आता है, ठीक है, आज हम लोग मोस्टली मेजर अरकाना के बारे में पढ़ेंगे, लाइफ के बड़े सीक्रेट्स। अब मेजर अरकाना में ऐसा बोला जाता है कि ये लाइफ के कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि ऐसे चैप्टर्स होते हैं, अगर ये कार्ड मेजर अरकाना का आता है तो वो कहीं ना कहीं परमानेंट रहता है, वो उसको चेंज कर पाना मुश्किल है। ठीक है, अब मुझे आप बताओ कि किसी चीज को अगर चेंज कर पाना मुश्किल है तो फिर पहले से जान के ही क्या फायदा, राइट? तो हम यहाँ पे कैसी चीजें ले सकते हैं? एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ। मान लो किस कोई आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, एक गोल्ड की ज्वेलरी शॉप का बिजनेस स्टार्ट करना है। ठीक है, अब आपने टैरो से पूछा कि मेरा वो बिजनेस कैसा रहेगा। टैरो में कहीं ना कहीं नेगेटिव कार्ड्स आ गए, राइट? अब आप कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि यार अब तो मेरा नेगेटिव कार्ड्स आ गया, अब क्या करूं? तो मोस्टली आप गोल्ड का बिजनेस ना स्टार्ट करके जो इन्वेस्टमेंट है वो आप कहीं पे और लगाओ, दूसरा कोई बिजनेस स्टार्ट करो। तो टैरो आपको इस वे में गाइड करता है कहीं ना कहीं। कुछ जो रहती है वो मेजर अरकाना रहती है, जहां पे टैरो आपको गाइड करता है कि आपको उस पाथ को छोड़ के कहीं ना कहीं अगर आप कोई दूसरा पाथ लेते हो तो आपको उसके बेनिफिट्स ज्यादा मिलेंगे। तो ये होते हैं माइनर अरकाना कार्ड्स। रेमेडीज को करके, किसी भी चीज को करके आप इजीली कहीं ना कहीं चेंजेबल होते हैं, उसको आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। तो आज बेसिकली हम लोग मेजर अरकाना कार्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, एंड नेक्स्ट के जो 2 दिन है वो हम माइनर अरकाना को कार्ड्स को स्टडी करेंगे। मेजर अरकाना में कितने कार्ड्स होते हैं? मोस्टली हमारे 22 कार्ड्स। नंबरिंग क्या रहती है कार्ड्स की? 0 से लेके 21 नंबर तक के कार्ड्स। ओके, सबसे फर्स्ट कार्ड जो है, जो कि कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि 0 नंबर का कार्ड है। ओके, जो हमारा पहला कार्ड है दैट इज कार्ड नंबर 0। 0 क्या दिखाता है? जीरो कितना इंपॉर्टेंट है? मोस्टली किसी भी अंक में अगर आप 0 लगा देते हो तो उस अंक की वैल्यू बढ़ जाती है। सिमिलरली 0 प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल।
शून्य से शुरुआत होती है और शून्य पे ही चीजें जाके खत्म होती है। तो शून्य से शुरुआत यानी कि ये एक नई शुरुआत का कार्ड है। अब मैंने थोड़ा-सा चैट बॉक्स को ना ओनली में किया हुआ है, तो आप लोग शायद एक-दूसरे के मैसेजेस नहीं देख पाओगे, बट आई विल सी योर मैसेजेस, ठीक है? तो थोड़ा-सा हम चैट बॉक्स में एक्टिव रहेंगे। अब मैं ना आपसे मोस्टली क्वेश्चंस जो हैं वो करूँगी। यहाँ पे आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? इस पूरे कार्ड में आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? लाइक बहुत लोग बोलते हैं ना मैम टैरो लर्न करना बहुत डिफिकल्ट है, कैसे करेंगे 78 कार्ड्स, ठीक है? तो मैं आपको पूछती हूँ कि लाइक यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है इस कार्ड का? अच्छा, मुझे आप बताओ कि इस पर्सन की एज क्या लग रही है? लाइक कितने उम्र का होगा ये बंदा? कितने उम्र, क्या एज होगी? कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि माइनर एज, टीनेजर, माइनर एज। टीनेजर वाले बंदे कैसे होते हैं? टीनेजर वाले बंदे कैसे होते हैं? क्या वो मैच्योर होते हैं? नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इमेच्योरिटी को दिखाता है। टीनेजर वाले बंदे कैसे होते हैं? बड़े मस्त मौला यार, मतलब बैग लेके निकल चलो घूमने, ना किसी का परवाह ना किसी का कुछ, बाय बाय टाटा सी यू, मैं बैग लेके जा रहा हूँ अपना घूमने मस्त। बाकी मम्मी पापा भाई बहन पीछे पीछे बोलते रहे भाई बेटा अकेले मत जा, ऐसे मत कर वैसे मत कर, आगे खाएंगे गिर जाएगा, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, बट वो तो भाई हाथ छुड़ा के लाइक ही इज लाइक कि आई एम गोइंग, आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, बाय बाय टाटा सी यू, ठीक है? नीचे अगर आप देखोगे ना तो देयर इज अ पपी जो कि कॉन्स्टेंटली उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। अभी डॉग्स जो होते हैं, पपीज जो होते हैं, उनका नेचर कैसा होता है? दे आर आवर वेल विशर्स, कहीं ना कहीं वो हमें हर हर चीजों से बचाने की कोशिश करते हैं। इट कैन कहीं ना कहीं डिनोट टू योर फैमिली, योर गर्लफ्रेंड, एनीबडी, ठीक है? ये बंदा क्या दिख रहा है? एकदम मस्त मौला, कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि जाए जा रहा है, आगे खाइए नहीं दिख रहा। तो ही इज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। हर चीज को, बच्चे का नेचर कैसा होता है? मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे वैसे करना है। तो कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि क्रिएटिविटी, टैलेंट, कहीं ना कहीं वो चर्पी नेचर बहुत ज्यादा उसके अंदर भरा रहता है। एंड अगर यहाँ पे देखोगे ना तो उसके पास एक ट्रैवल बैग भी है। ट्रैवल बैग, अभी फॉर एग्जाम्पल आपको अगर एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर लड़कों की मोस्टली मैं बात करूंगी यहाँ पे, लड़कों को अगर कहीं पे भी जाना रहता है ना, अगर वो 13 to 18 की उम्र में है, तो वो एक जीन्स डालेंगे, एक टी शर्ट डालेंगे, बस हो गया उनका 4-5 दिन का, दो टी शर्ट और जीन्स, एक जीन्स में निकल जाएगा 3-4 दिन। इवन आई वॉज व्हेन आई वॉज अ टीनेजर ना, अभी तो मेरा 2 सूटकेस होता है 2 दिन के लिए भी क्यों ना हो, बट पुराने टाइम में भी जब हम बच्चे थे ना, तो पापा और मम्मियों को लगता था एक एक सूटकेस, तो मेरे स्कूल बैग में ही हो जाता था। अभी लेकिन दो लगते हैं। 2 दिन की भी ट्रिप हो ना तो मेरे सामान सबसे ज्यादा रहता है, ठीक है? एंड दिस इज अ यस कार्ड। अभी यस और नो कार्ड जो है ना, वो हम डे 3 पे सीखेंगे कि कौन सा कार्ड यस है। हम यस और नो रीडिंग्स करना भी सीखेंगे बाय द वे, और ये हम डे 3 पे लिखेंगे। अच्छा, ये यस कार्ड मैंने कैसे बोला? टैरो में ना बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है? यस और नो, यस और नो तो चलो हम बाद में देखेंगे, बट इतने सारे कार्ड, 78 कार्ड्स, आप मेरे से पूछ ही सकते हो मैम सारे कार्ड्स का यस और नो कैसे याद रखेंगे, ठीक है? चलो अब मुझे आप बताओ, ये आपको कैसे लगते हैं ये वाले कार्ड्स? ब्राइट है, कलर ब्राइट है, कलर अच्छी है, तो कहीं ना कहीं अगर मैं पूछूं कि क्या ये काम होगा, क्या ये कार्ड यस कार्ड है, तो ऑब्वियसली आप बोलोगे यस कार्ड है, ठीक है? ये कार्ड कैसा लगता है आपको? ये कार्ड कैसा लगता है? मतलब सो उतनी अच्छी नहीं है, बेकार बेकार टाइप है, ठीक है? ये कार्ड कैसा लगता है आपको? नेगेटिव है, बेकार टाइप है, बिग नो है, ठीक है? तो टैरो में ना कार्ड्स की थोड़ी सी आप एनर्जी देख के भी बता सकते हो। जैसे फूल कार्ड में आपने देखा, फूल कार्ड में क्या दिख रहा है आपको? बहुत ज्यादा मस्त मौला, वाइब्रेंट एनर्जी, एवरीथिंग गुड, तो कहीं ना कहीं वो बन जाता है हमारा यस कार्ड, ठीक है? तो ये आप यस और नो भी बड़ी इजीली से यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट इज अवर मजिशियन कार्ड। मजिशियन, एज द नेम सजेस्ट्स, मजिशियन में आप क्या देख रहे हो?
मजिशियन कार्ड को हालांकि जब हम दूसरे कार्ड्स के स्प्रेड्स भी करते हैं ना तो भी थोड़ा सा और इसको पढ़ते हैं, बट मैं थोड़ा सा अगर मैं बताऊं तो मजिशियन का मतलब क्या होता है? जादूगर, राइट? जादूगर कैसा होता है? जादूगर के पास कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि विल पावर एंड कॉन्फिडेंस भर भर के होती है। वो अपने जादू से आपको लुभा सकता है, आपको कहीं ना कहीं अपने करिश्मा से बोल सकते हो कि आपको कहीं ना कहीं चार चांद लगा सकता है। कॉन्फिडेंस एंड विल पावर भर भर के होती है, जो चाहता है उसको वही चीज मिल जाती है। लेकिन मुझे आप बताइए कि जो भी मजिशियन होता है, मजिशियन, मजिशियन का मतलब जादूगर, जो भी वो जादू दिखाता है, क्या वो जादू सही होता है या फिर वो जादू गलत होता है? मतलब क्या वो रियलिटी होती है जो भी वो जादू दिखाता है? जो भी जादू वो दिखाता है क्या वो रियलिटी होती है? नहीं, मैन्युपुलेटिव, राइट। तो कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि जो भी चीजें, अगर मान लो मजिशियन कार्ड, कहीं ना कहीं बोल सकते हो इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। आपके करियर सेक्टर में तो कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव कार्ड है। ही इज ब्लेस्ड विथ 4 एलिमेंट्स। लेकिन कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि अगर ये रिलेशनशिप में आ जाता है, राइट, अगर मजिशियन कार्ड आपके रिलेशनशिप सेक्टर में आ जाता है, तब ये किस चीज को डिनोट करेगा? बता सकते हो आप? एट द एंड ऑफ द डे अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बोल सकते हो ना, मैन्युपुलेशन, सब ऊपर 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 का दिखावा है। शादी के पहले कुछ और, शादी के बाद कुछ और, कहीं ना कहीं तो वैसी काइंड ऑफ परिस्थिति को भी दिखा सकता है। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं हर एक कार्ड का एक एक एस्पेक्ट होता है। अगर एक कार्ड बहुत अच्छा आप लोगों को दिख रहा है, दैट डजंट मीन्स कि हेल्थ में भी सेम होगा, रिलेशनशिप में भी सेम होगा, कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि करियर में भी सेम होगा। हर एक कार्ड में थोड़ा सा डिफरेंट एस्पेक्ट्स भी होता है, ठीक है। बेसिकली हम लोग फाउंडेशन कोर्स में कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से कार्ड्स के बेसिक मीनिंग्स को क्रॉस करेंगे, बट इसके बाद जब हमारे एडवांस कोर्स होंगे तो कहीं ना कहीं उसमें हम डिटेल में सारे एस्पेक्ट्स के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज द हाई प्रीस्टेस कार्ड। अभी मुझे बताना कि ये हाई प्रीस्टेस कार्ड को देख के आप लोगों को सबसे पहले फीलिंग क्या आती है? इस कार्ड में सबसे ज्यादा चीज आप क्या रेजोनेट कर सकते हो हाई प्रीस्टेस के कार्ड में? लाइक हाई प्रीस्टेस, प्रीस्टेस का मतलब क्या होता है? प्रीस्टेस का मतलब क्या होता है? प्रीस्टेस, प्रीस्टेस का मतलब होता है, एनीवन? स्कूल में पढ़ी है हमने, पुजारिन, हाई प्रीस्टेस। हाई प्रीस्टेस का मतलब क्या हो गया? मुख्य पुजारिन, यानी कि जो हाई ओहदे पे है। अब जो हाई पोस्ट हाई ओहदे पे है, प्लस यहाँ पे क्रॉस का सिंबल बना हुआ है, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं वो बोल सकते हो कि एक ऊंचे ओहदे में एक पुजारिन है। जो अभी ऊंचे ओहदे पे, अगर क्रिश्चियंस के बारे में आप लोगों को थोड़ा भी आइडिया होगा ना, तो उनके रिलीजन में ऐसा होता है कि देयर इज अ हाई प्रीस्ट या फिर प्रीस्टेस कन्फेशन, जहां पे जाके आप कन्फेशन कर सकते हो। आप उनको जाके अपनी सारी की सारी चीजें, सारी की सारी बातें जो है वो बता सकते हो। तो बेसिकली इस पर्सन के पास सबके सीक्रेट्स है। ये जो कहीं ना कहीं वो बोलते हैं ना, हाथ में उसने जो पकड़ा हुआ है, देखो उस पे क्या लिखा हुआ है, मुझे बताना उस पे क्या लिखा हुआ है, हाथ में जो उसने ऐसे पकड़ा हुआ है, क्या लिखा हुआ है उसमें? तोरा। तोरा का मतलब क्या होता है? टैरो को कहीं ना कहीं बोल सकते हैं, लैटिन में हम लोग तोरा बोलते हैं, ठीक है। टैरो को ही हम लोग लैटिन में तोरा बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको, अभी जो लोग टैरो कार्ड रीडर्स बनना चाहते हैं ना, उनके लिए एक सीक्रेट टिप भी होती है, वो लोग कहीं ना कहीं इस कार्ड को अपने पास रख सकते हैं, बिकॉज ये एक टैरो कार्ड रीडर को भी दर्शाता है। ये इसके हाथ में टैरो की नॉलेज है, इसके हाथ में वो सीक्रेट है, इसके हाथ में वो इंट्यूशन है। चंद्रमा बना हुआ है उसके यहाँ पे एंड उसके सर पे, प्लस उसके पाँव में। चंद्रमा क्या होता है हमारे, कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि इमोशंस का भी कारक है एंड इंट्यूशंस का भी कारक है। तो स्पिरिचुअलिटी इनके अंदर भर भर के है, इंट्यूशंस इनके अंदर भर भर के है।
और ऑब्वियस ही बात है कि जो भी पुजारिन या फिर जो भी पूजा स्थल पे होता है, हाई प्रीस्टेस की पोजीशन पे होते हैं, उनके अंदर इंट्यूशन पावर भर भर के होती है, तो वो चीज उनके पास है, ठीक है। बट दिस इज अ मे बी कार्ड। मे बी कार्ड क्यों है? कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि दो पिलर्स के बीच में बैठी हुई है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ब्लैक एंड व्हाइट पिलर बी एंड जे, ठीक है। इसका लैटिन में फर्दर मीनिंग्स है, बट अभी के लिए समझ लो कि दोनों चीज के बीच में बैठी हुई है, दैट इज व्हाई इट्स अ मे बी कार्ड। अभी जो भी पुजारिन या फिर जो भी चीज होता है ना, लाइक उनके पास अगर कोई गलत बंदा भी जाके कन्फेशन करता है या फिर उसने कुछ गलत भी किया होता है, तो वो ये नहीं देखता कि वो उसने गलत किया या फिर उसने सही किया, उनको यही बोलना रहता है कि वो गॉड्स चाइल्ड, भगवान जो है वो माफ कर देंगे, ठीक है। फॉरगिवनेस मांग लो, सो दैट इज व्हाई इट्स अ मे बी कार्ड। देन आता है एम्प्रेस कार्ड। अभी एम्प्रेस कार्ड को ना और एम्परर कार्ड को कहीं ना कहीं मैं साथ में पढ़ाना प्रेफर करती हूँ, ठीक है। एम्प्रेस कार्ड में आप क्या देख रहे हो? एम्प्रेस का मतलब क्या होता है बेसिकली? एम्प्रेस का मतलब होता है, बोलो क्या होता है? रानी। एम्प्रेस का मतलब होता है रानी। एंड एम्परर का मतलब क्या होता है? राजा। अब रानी कैसी होगी? रानी बेसिकली लग्जरी, रिचनेस, मदर फिगर, वो बोलते हैं ना जिसके अंदर मोह माया, माया जाल, माया भर भर के होगी, मोह भी होगी, माया भी होगी, थोड़ी सी कहीं ना कहीं लग्जरियसनेस भी होगी, एंड कहीं ना कहीं सेंटिमेंटल भी होगी, सुंदर भी होगी। रानियां कैसी होती है? रानियां हमेशा सुंदर होती है, मदर फिगर होती है, पैसा वैसा भर भर के होता है, ब्यूटी भर भर के होती है, अबंडेंस भर भर के होती है, ममता भर भर के होती है, सारी चीजें भरी होती है रानियों के अंदर। तो शी इज द एम्प्रेस, पावर फिगर, जो राज्य शासन भी चला सकती है, जो दूसरों को भी चला सकती है, एंड कहीं ना कहीं बोल सकते हो जो राजा को भी चला सकती है। नेक्स्ट इज द एम्परर। एम्परर कौन होते हैं? राजा। राजा कैसे होते हैं? राजा कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि शासक होते हैं। अब राजा अगर शासक है तो शासक कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि थोड़ा बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। जैसे जैसे मम्मी हुई हमारी एम्प्रेस, वैसे हमारे एम्परर क्या हुए? पापा हुए। वो घर के बॉस होते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज भर भर के होती है, डोमिनेंस होता है, थोड़े से गुस्से वाले भी होते हैं। अब राजा है तो ऑब्वियस ही बात है ना, पूरी की पूरी राज्य की जिम्मेदारी है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा गुस्से वाले तो होना जरूरी ही है। थोड़ा मैच्योरिटी एंड स्ट्रिक्टनेस होना जरूरी है, वरना घर नहीं चलेगा, राज्य नहीं चलेगा। एंड हार्ड वर्किंग भी है। बोथ आर, बाय द वे, बोथ आर यस कार्ड्स। फिर आते हैं हम लोग हायरोफेंट पे। हायरोफेंट में हम क्या देख रहे हैं? हायरोफेंट का मतलब क्या होता है? हायरोफेंट जिसे राजा रानी सबको ही आ गए, अब पंडित जी आना भी तो बाकी है ना। राजा रानी के बाद लाइक कौन? मम्मी पापा किसके पास, राजा रानी किसके पास जाएंगे सलाह लेने जब उनके राज्य पे कोई दिक्कत आएगी या फिर उनके घर पे कोई दिक्कत आएगी? ऑब्वियस सी बात है कि पंडित जी के पास आएंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली पंडित जी को डिनोट करता है। नीचे अगर आप देखोगे ना तो दो पर्सन ऐसे हाथ जोड़ के खड़े हैं डिवाइन गाइडेंस लेने के लिए, गुरु जी के पास गाइडेंस लेने के लिए, एंड गुरु जी इज लाइक आशीर्वाद, आशीर्वाद देने के लिए सज्ज है, ठीक है। तो ही इज दैट स्पिरिचुअल पंडित, मंडित टाइप का एटमॉस्फेयर भी आप देखोगे, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं ये हमारे ट्रेडिशंस को दिखाता है। मंदिर क्या होते हैं? मंदिर हमारे पुरातन जमाने की चीजें हैं। मंदिर हमारे ट्रेडिशंस, हमारे रिलीजन्स को कहीं ना कहीं दिखाता है। कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि हमारे सोसाइटी, हमारे मैरिज को कहीं ना कहीं दिखाता है, ठीक है। एंड दिस इज ऑल्सो, क्योंकि मंदिर है, ऑब्वियस ही बात है, पादरी बीच में बैठे हुए, दो पिलर्स यहाँ पे भी लगे हुए हैं, उनको भी सही झूठ का ना साथ देते हुए अपने शिष्यों के बारे में जानना है, शिष्यों के बारे में बताना है, तो यहाँ पे भी मे बी कार्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज लवर्स। अब लवर्स, एज द नेम सजेस्ट, लवर्स किस चीज को डिनोट करता है? लवर्स इज बेसिकली, लवर्स का मतलब क्या होता है? दो प्यार करने वाले या फिर दो चाहने वाले लोग, दैट मीन्स लवर्स कहीं ना कहीं पार्टनरशिप्स को डिनोट करता है, चॉइसेस को डिनोट करता है, कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्यार में पड़ने को डिनोट करता है,
ठीक है, पैशन को डिनोट करता है। लेकिन 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 अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आया कि मान लो कोई क्वेश्चन आता है कि मेरा जो करियर है वो इसके साथ कैसा रहने वाला है, या फिर करियर से रिलेटेड क्वेश्चन कैसा रहने वाला है, और आपके पास लवर्स आता है, तो आप ये तो नहीं बोलोगे ना कि आप प्यार में पड़ने वाले हो। आप क्या बोलोगे कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि पार्टनरशिप्स हो सकती है, राइट। यहाँ क्योंकि दो लोग हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो पार्टनरशिप बिजनेस को भी डिनोट करता है, राइट। तो पार्टनरशिप्स हो सकती है, एंड इट्स अ यस कार्ड। नेक्स्ट इज अवर चैरियट कार्ड। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि लाइक चैरियट कार्ड को आपको देख के क्या लगता है। सबसे पहले तो आप मुझे बताइए चैरियट कार्ड का मीनिंग क्या होता है। व्हाट इज द वर्ड चैरियट, उस वर्ड का मीनिंग क्या होता है। चैरियट शब्द का सारथी, यस। रथ, रथ, यस। तो कहीं ना कहीं ये रथ अभी मॉडर्न डेज में, अगर मैं बात करूं, मॉडर्न डेज में आप रथ किसको बोलोगे। मॉडर्न डेज की अगर मैं बात करूं, अभी ये कार्ड ना मत बताना, मतलब अभी ये ऐसे मत बोलना ये कार्ड बने हैं 100 साल पहले, 1909 इज अप्रोक्सीमेटली 100 साल पहले बने हैं। 100 साल पहले रथ ही चलते थे, बट आज के जमाने में क्या चलते हैं। आज के जमाने में कार, व्हीकल, यानी कि द चैरियट से कहीं ना कहीं आप समझ जाओ कि ये कार्स एंड व्हीकल्स को बताता है, राइट। अच्छा, अब इसका जो व्हीकल है वो कौन चला रहा है, उसका जो व्हीकल है वो चला कौन रहा है मुझे बताना। दो ऐसे लोग बैठे बैठे चला रहे हैं, वैसे इसको बोलते स्पिंक्स है, ठीक है। दो मम्मी टाइप के बंदे चला रहे हैं। अब ये मम्मी टाइप के बंदे क्या इस व्हीकल को चला रहे हैं, हाँ या ना। क्या इसका व्हीकल आगे बढ़ेगा। थोड़ा सा लॉजिक लगा लो, क्यों नहीं बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा। दोनों बैठे हुए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो दोनों बैठे हुए हैं, एंड सेकेंड अगर खड़े भी हो जाते हैं ना, अगर खड़े भी हो जाते हैं तो दोनों की, ये देखो, दोनों की डायरेक्शन देखो, एक बंदा यहां देख रहा है ब्लैक वाला, राइट वाला बंदा यहां देख रहा है, फोकस नहीं है। ये सक्सेस को डिनोट करता है, कॉन्फिडेंस को डिनोट करता है, क्योंकि बंदा है ना एकदम जाने के लिए रेडी है। सक्सेस, कॉन्फिडेंस सब चीजों को डिनोट करता है, ट्रैवलिंग को भी डिनोट करता है। लेकिन किधर जाऊं, मुझे करियर स्टार्ट करना है, मैं एकदम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहता हूँ, सब कुछ करना चाहता हूँ, बट यही नहीं समझ में आता है कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूं, कौन सा करियर चूज करूं। लैक ऑफ फोकस है, समझ भी नहीं आता किधर जाऊं नहीं जाऊं, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली दैट कार्ड। ओके, सो दिस इज ऑल्सो यस कार्ड बाय द वे। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथ कार्ड। अभी मुझे बताओ, सबसे पहले स्ट्रेंथ कार्ड में बताओ आप, ये जो लेडी, बेसिकली लेडी है, लेडी किसी को प्यार कर रही है। अब मुझे बताओ लेडी किसको प्यार कर रही है। वो आपको जो एनिमल दिख रहा है वो कौन है, बेसिकली वो कौन है। इज इट अ लायन और इज इट समथिंग डॉग और सो। अच्छा मुझे बताना तो, लायन को ऐसे प्यार कर लोगे, हाँ या ना। जरा बताना, लायन को ऐसे प्यार कर लोगे। अब बताना कौन है ये, लायन है या डॉग है। लायन है या डॉग है। इतनी जल्दी आंसर चेंज हो गया। अरे भाई लायन ही है, लायन ही है, ठीक है, लायन ही है। बट लायन को वैसे प्यार करके रखा है कि बेचारा वो लायन कुत्ता बन गया है, लायन कहीं ना कहीं डॉग बन गया है। एंड कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि वो क्यों डॉग बना है, प्यार की वजह से। प्यार में इतनी ताकत है कि वो कहीं ना कहीं किसी को भी कंट्रोल में लेके आ सकती है। प्यार में वो ताकत होती है। ये जो कार्ड है ना, बेसिकली ये विल पावर, करेज, स्ट्रेंथ, उस चीज को डिनोट करती है, प्लस लव एंड अफेक्शन। यानी कि अपने हिम्मत, अपने प्यार, अपने विश्वास और अपने विल पावर के बदले हम किसी भी सिचुएशंस का सामना कर सकते हैं, एक लायन को भी कहीं ना कहीं टेम कर सकते हैं। दिस इज दैट कार्ड। वो होते हैं ना माँ दुर्गा,
दिस इज अ कार्ड ऑफ माँ दुर्गा, कहीं ना कहीं बोल सकते हो, एंड इट इज अ यस कार्ड। नेक्स्ट इज द हर्मिट कार्ड। अभी देखो इतने सारे कार्ड्स हम लोगों ने पढ़े, आपको लाइक कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि बहुत वाइब्रेंट, बहुत अच्छी अच्छी एनर्जीज कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने को मिली, ठीक है। अभी यहाँ पे आप कहीं ना कहीं आके बोल सकते हो थोड़ी सी एनर्जी डाउन हो गई इस कार्ड में आके आते आते, राइट। इस कार्ड की एनर्जीज कैसे लिख रही है आपको ओवरऑल, थोड़ी सी डल है। अच्छा, इस पर्सन की एज कैसी है आपकी, इस पर्सन की एज क्या है, ओल्ड एज। ओल्ड एज वाले लोग कहीं ना कहीं कैसे होते हैं, काफी ज्यादा नॉलेजेबल होते हैं, एंड कहीं ना कहीं वो बोल सकते हो वाइज भी होते हैं, एंड वो लोग ना शांति में रहना पसंद करते हैं, उनको ज्यादा चहल पहल पसंद नहीं होती है। वो एज कहीं ना कहीं उनकी चली गई होगी, मतलब आज कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि लाइक वो ना उस एज से बाहर निकल चुके हैं, चहल पहल मस्ती डांस वगैरह ये सारी चीजें, वो कहीं ना कहीं शांत वातावरण प्रेजेंस करते हैं, अलोननेस। इस कार्ड में ये बंदा बड़ा ही अकेला दिखाई पड़ रहा है, एंड एक लालटेन के साथ दिखाई पड़ रहा है जिसमें से कि येलो कलर की लाइट आ रही। ये इंट्रोस्पेक्शन का भी कार्ड है, यानी कि सेल्फ नॉलेज, अध्यात्म का नॉलेज, किसी चीज का नॉलेज गेन करने की कोशिश कर रहा है, या फिर अंधेरे में एक लाइट ढूंढने की कोशिश कर रहा है। देखो कार्ड्स एक ऐसी चीज है ना, अभी ये हर्मिट कार्ड है, ठीक है, ओल्ड एज का कार्ड है, बट जरूरी नहीं है कि ये जो हर्मिट कार्ड है, ये जो ओल्ड एज का कार्ड है ना, वो हमेशा वो बूढ़े लोगों के लिए ही आए। ये हमारे और आप जैसे लोगों के लिए भी आ सकता है। तो उस टाइम पे आप क्या बोलोगे, ये बुढ़ा हो गया है? नहीं ना, उस टाइम पे आपने बोलना है कि कहीं ना कहीं आप लाइफ में हताश हो गए हो, और आप कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि उस चीज को, उस लाइट को ढूंढने की कोशिश करते हो। जब क्या होता है, हम हताश हो जाते हैं तो हम वो लाइट को ढूंढने की कोशिश करते हैं ना, कुछ नई उम्मीद। व्हाट इज दैट लाइट, दैट लाइट इज नई उम्मीद को ढूंढने की कोशिश करते हैं। दैट इज द थिंग ओवर हियर। चलो, तो बेसिकली दिस इज नो कार्ड। देन आते हैं हम लोग व्हील ऑफ फॉर्चून में, ठहराव, यस ऑफ कोर्स। व्हील ऑफ फॉर्चून में आप क्या देख रहे हो, फॉर्चून का मतलब क्या होता है बताओ, फॉर्चून का मतलब क्या होता है, फॉर्चून का मतलब होता है लक। व्हील का मतलब क्या होता है, व्हील का मतलब होता है कहीं ना कहीं चक्र, यानी कि लक का चक्र। मोटा मोटा अगर मैं देखना चाहूँ तो कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि गुड लक का चक्र या फिर लक का चक्र। गुड लक तो कहीं नहीं लिखा हुआ है, फॉर्चून मतलब कहीं ना कहीं लक लिखा हुआ है, दैट मीन्स लक का चक्र, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ कार्ड ऑफ लक, कोई गुड टाइम, गुड मूवमेंट। लेकिन व्हील, व्हील क्या होता है, व्हील हमेशा मूव करता है, दैट इज वाई ये कार्ड कहीं ना कहीं चेंज को भी डिनोट करता है, कि ये जो चीज है ना, वो कहीं ना कहीं बोल सकते हो जो भी चीज है वो चेंज होती रहेगी, राइट। अभी अगर गुड लक चल रहा है तो कहीं ना कहीं वो चीजें पलट भी सकती है, किसी भी सेक्टर में अगर आता है ये कार्ड तो कहीं ना किसी चेंजेस को भी ये डिनोट करता है, ओके। अच्छा, अभी नाउ दिस कार्ड इज ऑल्सो अ कार्ड ऑफ, कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि कम्युनिकेशन का भी ये कार्ड है, ठीक है। अब मान लो ये अगर कार्ड आपके रिलेशनशिप सेक्टर में आ जाता है तो आप क्या बोलोगे, मुझे कोई बता सकता है, अगर यहाँ पे ऑलरेडी कोई टारो कार्ड रीडर है और वो अगर बता सके अगर ये कार्ड किसी रिलेशनशिप सेक्टर में आता है, या फिर अगर कोई नहीं भी है एक टारो कार्ड रीडर तो भी अगर वो थोड़ा सा हिंट लगा सके। एनीवन? नो वन? पार्टनर्स के साथ अच्छे मोमेंट्स, कम्युनिकेशन, थिंग्स विल गेट बेटर, ओके। इन अ सेपरेट कम्युनिकेशन बिगिन, एबिलिटी टू रिकम्युनिकेट, रिलेशनशिप में चेंज आने वाला है, कर्मा कार्ड, कोई प्रॉब्लम सॉल्व, चेंज बदलाव का कार्ड है, ओके। लकी, देखो रिलेशनशिप में अगर ये आता है जैसे मैंने बताया
कि हर एक सेक्टर में थोड़े-थोड़े कार्ड्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। जैसे कि लवर्स कार्ड अगर रिलेशनशिप में पार्टनरशिप यूनियन को दिखाता है और कहीं न कहीं लव वाली चीज़ों को दिखाता है, तो करियर में वो सेम नहीं होगा, करियर में डिफरेंट होगा। सिमिलरली यहाँ पे कहीं न कहीं बोल सकते हो कि रिलेशनशिप में ओवरबर्डन्डनेस को भी दिखाता है। क्यों? अभी देखो, ये जो लड़की है ना, स्पिंक्स जो है, ये यहाँ पे व्हील के ऊपर खड़ी हुई है तलवार लेके, राइट? तलवार लेके ये खड़ी हुई है और नीचे इसका जो कहीं न कहीं बॉयफ्रेंड या फिर पति है, उसके ऊपर एक बड़ा-सा कॉइन या फिर बड़ी-सी चीज़ लेके उसके ऊपर बैठी हुई है, ठीक है? एंड ये जो नीचे वाला बंदा है बेचारा, वो अपनी पत्नी या फिर गर्लफ्रेंड के भार तले और उसकी ज़िम्मेदारियों तले बेचारा दब चुका है, इसकी हालत गधे जैसी हो चुकी है। ठीक है? एंड कहीं न कहीं बोल सकते हो कि ऊपर किताबें खुली हुई है, नीचे पढ़ रहे हैं ये। तो कहीं न कहीं वो इस टाइप के सिनेरियो को दिखाता है। मैं ना थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल के संग एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो होते हैं ना कुछ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स, बेबी खाना खा लिया? बेबी गुड मॉर्निंग, बेबी गुड नाइट, बेबी अभी क्या कर रहे हो? उधर कहाँ जा रहे हो? कहीं और प्लान है? अभी क्या कर रहे हो? यार मेरे को भी लेके चलो। वो बोलते हैं ना कि कांस्टेंट मैसेज। अच्छा, शादी, ये तो हुई शादी की पहले वाली चीज़, शादी के बाद। अरे आज बच्चे का ना स्कूल का ये फीस देना, आज आज पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, आज इसका ये है, आज वो है, वो सब्ज़ी लेते आना, वो ये कर देना, आज ना ये टी-शर्ट अच्छी नहीं लग रही है, रेड रंग की पहनना, तुम ना शेव कर लिया करो, ऐसे नहीं अच्छे लगते हो, वैसे नहीं अच्छे लगते हो, ऐसा-वैसा, ये वो। बेचारा बोलेगा यार क्यों ही शादी कर ली मैंने, ठीक है? तो दिस इज़ दैट टाइप ऑफ अ कार्ड। रिलेशनशिप में ना आप जब जब वो आपने अगर कार्ड को ढंग से देखा होगा ना, तो कहीं न कहीं वो जो बंदी है ना, तलवार लेके बैठी हुई है, ठीक है? और बेचारे सामने वाले पर्सन की हालत गधे जैसी हो गई है, तो वो एकदम सर पे तलवार लेके बैठे रहना। बाय द वे यहाँ पे कौन-कौन ऐसा करता है? सोच लो, कहीं सामने वाले पर्सन की हालत भी ऐसी ही ना हो जाए। ठीक है? चलो। वैसे लड़कियों की तरफ से भी जस्टिफाइड है, लड़के अगर अपनी ज़िम्मेदारी सही से उठा ले तो हमें बोलना ही ना पड़े। नेक्स्ट, जस्टिस। जस्टिस का मतलब क्या है? लाइक व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द जस्टिस? जस्टिस मतलब क्या होता है? न्याय। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ, जस्टिस का मतलब होता है न्याय। ठीक है? न्याय की देवी बैठी हुई है यहाँ पे। तो बेसिकली इट्स अ कर्मा कार्ड। अब वो देवी जी जो है न्याय की, वो कहीं न कहीं एक हाथ में तलवार और एक हाथ में कहीं न कहीं जो जो लॉयर नहीं, जो कोर्ट रूम्स में आपके नहीं खड़े रहते हैं, वो लेके बैठी हुई है एंड दूसरे हाथ में कहीं न कहीं बोल सकते हो कि तलवार। अभी बेसिकली तुमने अगर ऐसे किया है तो तुमको ऐसे मिलेगा, वैसे किया है तो वैसे मिलेगा। कार्ड ऑफ इक्वालिटी, जैसी करनी वैसी भरनी, इक्वालिटी का कार्ड है, लीगल मैटर्स का कार्ड है। ठीक है? मतलब जो जैसा है उसको वैसा बेसिकली बोल सकते हो, इट्स अ कर्मा कार्ड। और क्योंकि इसको तुमने जैसा किया है वैसा मिलने वाला है, दैट इज़ व्हाई इट्स अ मे बी कार्ड। कोई इफ एंड बट है ही नहीं, ये मे बी है। ना येस ना नो। ओके, नेक्स्ट इज़ हैंग्ड मैन। अभी अभी आप बोलोगे मैम इतने सारे कार्ड्स अच्छे-अच्छे से पढ़ाए, ये कार्ड कहीं आपने उल्टा तो नहीं रख दिया है? उल्टे-उल्टे कार्ड्स दिखा रहे हो आप। किस-किस को लग रहा है मैम ने कार्ड उल्टा छाप दिया है या फिर मैम ने कार्ड उल्टा रख दिया है? बेसिकली ये कार्ड ही उल्टा है, ठीक है? अब मुझे बताओ ये ऐसे लोग आपको कैसे दिखते हैं? वो होते हैं ना कुछ बड़े ज़िद्दी टाइप के बंदे, मैं किसी की नहीं सुनूँगा, मैं किसी की नहीं करूँगा। वो उल्टा लटक के ऐसे पीछे हाथ करके, वो कुछ लोग होते हैं ना मूडी टाइप बंदे, पीछे हाथ करके, पैर पे पैर चढ़ा के, कैसा नेचर और कैसा एटीट्यूड होता है, बड़ा ही ज़िद्दी टाइप का। बड़ा ही ज़िद्दी टाइप का होता है। मतलब वो लोग जो ज़िद्दी टाइप के होते हैं ना, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जो लिखा हुआ है मोस्टली, मतलब उनका दिमाग ऐसी जगह चलता है जहाँ पे आपकी सोच भी नहीं दौड़ सकती है। मतलब आप उनको कोई भी चीज़ बोल लो, वो उल्टा ही सोचेंगे। तो इसी तरीके से ये पेड़ पे बैठ के बंदा उल्टी-उल्टी सोच रहा है और उल्टा-उल्टा लटक के उल्टी-उल्टी चीज़ें कर रहा है। अच्छा, बेसिकली जब कोई भी चीज़ सीधी होती है
तो कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि टाइम अच्छा चल रहा है, सीधी सीधी चार गाड़ी चल रही है, बट लाइफ में जब कोई भी चीज आपकी गड़बड़ होती है तो आप क्या बोलती हो? आप क्या बोलते हो मोस्टली? सारी चीजें उल्टी फुल्टी चल रही है। तो यहाँ पे कार्ड ही उल्टा है, दैट मीन्स स्टक इश्यूज को डिनोट करेगा, उल्टी सीधी चीजों को डिनोट करेगा। एंड दैट इज वाई यहाँ पे भी मे बी कार्ड है, बिकॉज कार्ड ही उल्टा है, उल्टी सीधी चीजें हैं, तो ये उल्टी सीधी चीजों को भी डिनोट करता है। बाय द वे ये कार्ड स्पिरिचुअलिटी को भी डिनोट करता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना इस पर्सन के सिर के आजू बाजू, तो आपको एक लाइट आती हुई नजर आएगी, ठीक है। आपने अगर पुराने जमाने में हमारे गॉड्स एंड गॉडेसेस को देखा होगा, गौतम बुद्धा को देखा होगा, तो उनके सर के पीछे अगर आप देखोगे ना तो आपको थोड़ा सा वो लाइट बल्ब जैसा हुआ एक ऑरा दिखेगा। तो दैट इज वाई ये कार्ड स्पिरिचुअलिटी को भी दिखाता है, बट यही है कि ये इसका थोड़ा ओल्ड मीनिंग है, क्योंकि आजकल के जमाने में लोग स्पिरिचुअल, उस लेवल के स्पिरिचुअल थोड़े कम है, स्पिरिचुअल तो बहुत है, उस लेवल के स्पिरिचुअल कम है। नेक्स्ट इज द डेथ कार्ड। अभी डेथ कार्ड को मैं एक ऐसे तरीके से एक्सप्लेन करूंगी, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं फर्स्ट ऑफ ऑल तो डेथ मतलब क्या होता है? सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेथ? डेथ मतलब कहीं ना कहीं मृत्यु अगर देखा जाए तो, बट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे कहीं ना कहीं टैरो कार्ड रीडिंग कर रहे हैं और हम लोगों की सिचुएशंस की रीडिंग कर रहे हैं, राइट? तो कहीं ना कहीं डेथ कार्ड का मतलब होता है कि एक सिचुएशन एंड हो गई, राइट? हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जब एक मनुष्य की एंडिंग, यानी कि जब एक मनुष्य की मृत्यु होती है तो ऐसा बोला जाता है कि उसकी शरीर की मृत्यु हुई है, उसकी आत्मा की मृत्यु नहीं हुई है, ठीक है। यानी कि उसका शरीर मर जाता है बट उसकी आत्मा जो है वो एक नए कपड़े में, यानी कि एक नए बॉडी में आती है, एंड देयर इज अ रीबिगिन, मतलब न्यू बिगिनिंग। उसी तरीके से डेथ कार्ड यानी कि उस सिचुएशन की एंड हुई है, देयर विल बी अ न्यू बिगिनिंग। इसको कहीं ना कहीं एक पेनफुल एंडिंग हम लोग बोलते हैं। अगर यहाँ का सिनेरियो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो बेसिकली ये एक युद्ध का माहौल है। युद्ध के माहौल में क्या होता है? दो राजाओं के बीच में लड़ाई होती है, एक जीत जाता है और एक हार जाता है। अब जब एक इंसान जीत जाता है तो कहीं ना कहीं बहुत सारी, बोल सकते हो कि बहुत सारे लोगों की उस टाइम पे मृत्यु भी होती है, लोग रो रहे होते हैं, बिलख रहे होते हैं, और सामने वाला राजा जो है उससे उससे कहीं ना कहीं लाइक अपनी जान की या फिर अपनी चीजों की भीख मांग रहा होता है, उससे क्षमा प्रार्थी होता है और वो कहीं ना कहीं जीत जाता है। लेकिन इन सारी पेनफुल एंडिंग्स के बाद लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, लेकिन क्या होता है जब एक राजा जीत जाता है दूसरे राजा से, तो उसके नए राज्य की भी स्थापना होती है, न्यू बिगिनिंग होती है, नए राज्य उसके नाम से। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना छोटा सा, तो देर इज अ, कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि देर इज अ सनलाइट। सनलाइट किस चीज को दिखाता है? नया सवेरा। दैट मीन्स नई बिगिनिंग होगी, बट अब ऑब्वियस सी बात है, इतने लोग मरे हैं तो पेनफुल बिगिनिंग होगी थोड़ी सी, बट होगी जरूर। टाइम लगेगा इस चेंज को होने में, बट होगी जरूर, इट्स अ बिग चेंज। नेक्स्ट इज टेम्परेंस। टेम्परेंस अगर किसी को मीनिंग नहीं भी पता है ना, तो जिस तरीके की इसकी प्रोनाउंसिएशन है, टेम्परेंस, पेशेंस, इट इज अ कार्ड ऑफ पेशेंस। धैर्य रखने का ये कार्ड है। टेम्परेंस का मतलब ही होता है पेशेंस, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो पर्सन खड़ा हुआ है ना विथ द एंजल विंग्स, अब इसका एक पैर जो है वो जमीन पे है और एक पैर जो है वो पानी में है। एक पैर जमीन पे है, एक पैर पानी में है। अब मुझे आप बताओ, जिसका बंदे का एक पैर जमीन पे है वो भी थोड़ा सा ऐसे उठा हुआ और एक पैर पानी में है, क्या वो बंदा स्टेबल खड़ा रह सकता है? हाँ या ना? सिंपल सी क्वेश्चन है, क्या ये बंदा इस पोजीशन पे स्टेबल खड़ा रह सकता है? नहीं। दैट मीन्स इट्स अ कार्ड ऑफ बैलेंस। यहाँ पे पेशेंस के साथ साथ लाइफ में बैलेंस, हर चीज में बैलेंस बनाना भी जरूरी है, ठीक है। एंड पीछे क्या दिखते हैं हमें? एंजल विंग्स, यानी कि जो भी काम आप करोगे कहीं ना कहीं उसमें ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी, ब्लेसिंग्स आपको
रहेंगी, क्योंकि पीछे ब्लेसिंग्स हैं, दैट इज व्हाई इट्स अ यस कार्ड। ठीक है, अब मुझे बताना थोड़ा सा, थोड़ा सा इसको और डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। मुझे यहाँ पे बताना, इज इट अ यस कार्ड, सॉरी, ये जो पर्सन है ना, इट्स अ यस कार्ड, बट ये जो पर्सन है, क्या ये मेल है या फीमेल है? इज इट अ मेल और अ फीमेल? क्या ये मेल है या फिर ये फीमेल है? ओके, काफी लोग चैट बॉक्स में फीमेल लिख रहे हैं और क्या काफी लोग मेल भी लिख रहे हैं, बाय द वे। ठीक है, आपने तो मेरे को भी कंफ्यूज कर दिया, ये मेल है या फीमेल है, राइट? चलो मैं आपको बताती हूँ, ये जो कपड़े इसने पहने हुए हैं, ऐसे कपड़े आपने कहीं पे देखे? इस टाइप के कपड़े, व्हाइट कलर के, इस टाइप के कपड़े किधर पहनाए जाते हैं? किधर पहनाए जाते हैं इस टाइप के कपड़े? बेसिक बेसिक तो हमने पढ़ा दिया, ये थोड़ा सा एडवांस चैप्टर है। हॉस्पिटल, यस करेक्ट। हॉस्पिटल में मेल्स और फीमेल्स के लिए अलग अलग कपड़े होते हैं या फिर एक ही कपड़े होते हैं? हॉस्पिटल्स में मेल्स और फीमेल्स के लिए अलग अलग कपड़े होते हैं या फिर एक ही कपड़े होते हैं? ऑलमोस्ट एक ही कपड़े होते हैं फॉर बोथ, यस। कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि ये ट्रांसजेंडर या फिर गे वाली पर्सनालिटी को भी डिनोट करता है, जो कि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप सेक्टर में इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जो कि हम लोग आगे चल के भी पढ़ने वाले हैं, राइट? नेक्स्ट इज डेविल कार्ड। अच्छा, डेविल कार्ड जब आपने, अगर आप डेविल कार्ड को देख रहे हो ना, तो सेम ऐसा ही मिलता जुलता हमने एक और कार्ड पढ़ा था, लवर्स, याद है? ऐसा ही एक मिलता जुलता, बस यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो थोड़ा सा मिलता जुलता, यहाँ पे एंजल है और यहाँ पे डेविल है। ऑलमोस्ट दोनों कार्ड्स में सिमिलैरिटी है, ठीक है। बट क्योंकि यहाँ पे एंजल है, यहाँ पे ब्लेसिंग्स है, यहाँ पे क्या है, राक्षस है। अब राक्षस होगा तो क्या रहेंगी चीजें? कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि टॉक्सिक रिलेशनशिप, चेन से बंधे हुए हैं, बॉन्डेज, नेगेटिविटी, अडिक्शंस, लस्ट फीलिंग, एक दूसरे से कहीं ना कहीं ऑब्सेस्ड है, वैसी तरीके की चीजों को डिनोट करेगा। अभी मान लो कि किसी पर्सन ने पूछा कि मेरे पास दो ऑप्शंस है अरेंज मैरिज के, एक मैं रजत से शादी करूं और दूसरा मैं राहुल से शादी करूं। रजत के लिए लवर्स आया है और राहुल के लिए डेविल आया है, तो आप उसको क्या सजेस्ट करोगे? ऑब्वियस सी बात है कि आप रजत से शादी करना उसको सजेस्ट करोगे, करेक्ट। चलो, नेक्स्ट इज द टावर कार्ड। टावर कार्ड में आप क्या देख रहे हो? अभी यहाँ पे जो पर्सन है ना, दोनों आपको दिख रहे होंगे गिरते हुए। बेसिकली टावर कार्ड जो है ना कहीं ऐसी चीज को बताता है कि, एक एग्जाम्पल के साथ इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। अब मुझे आप बताओ, एक जो, आप लोगों ने कभी भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होते हुए देखी है, जो बड़े बड़े टावर्स कंस्ट्रक्ट होते हैं, देखिए कभी? मुझे बताओ, वो जो टावर्स कंस्ट्रक्ट होते हैं उसकी नींव, यानी कि उसकी जब भीत बैठाई जाती है, उस भीत को बैठाने में कितना साल लगता है? जो ऊंची ऊंची मंजिलें बनाई जाती हैं, उसको भीत को बनाने में कम से कम बोल सकते हो तो कुछ नहीं तो 3-4 साल आराम से लग जाते हैं। जितनी ऊंची बिल्डिंग होती है उतना साल लगता है, ठीक है। और बिल्डिंग बनने में कितना टाइम लगता है? मुश्किल से 6 से 1 महीने में बिल्डिंग तैयार हो जाती है। मतलब भीत बनी नहीं कि बिल्डिंग कब 14 तल्ला पहुंच गया, मेरे को तो समझ ही में नहीं आया। भीत बनने में, बचपन में मैंने देखा था, जो हमारे एरिया में एक बड़ा सा बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रहा था, उसकी भीत बनने में मेरे को 3-4 साल हो गए। और उसके बाद मैंने देखा विद इन 6 मंथ्स 14th फ्लोर खड़ा हो गया। वाह, मैंने बोला इतने दिन से क्या कर रहे थे ये। सो दैट इज द मेन थिंग, कि नींव जो होती है ना किसी भी चीज की, वो स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आजकल के जमाने में क्या होता है ना, रिलेशनशिप्स में बेबी आई लव यू, बेबी ये, बेबी वो, ठीक है। बट रिलेशनशिप की नींव कैसी रहती है? रिलेशनशिप की नींव कहीं ना कहीं स्ट्रांग नहीं रहती है, ठीक है। तो किसी भी चीज की अगर बेस स्ट्रांग नहीं है ना, तो वो जाहिर सी बात है कि उसके टूटने की शंका बहुत रहती है। अब आपको क्या लगता है कि वो जो एक बड़ा सा चीज है,
उसकी बेस इतनी स्ट्रांग क्यों बनाई जाती है? ताकि जब भी भूकंप आए, जब भी कोई भी चीज आए तो वो आराम से टूटे ना। और यहाँ पे क्या देख रहे हो आप कि कहीं ना कहीं एक ऊपर से, क्या बोल सकते हो इसको आप, ऊपर से लाइटनिंग हुई, यानी कि ऊपर से एक बिजली का झटका गिरा एंड बिल्डिंग टेढ़ा हो गया और दोनों लोग गिर गए, आग लग गई, नीचे से बिल्डिंग उखड़ गया, सब कुछ स्वाहा हो गया। तो कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि डिस्ट्रक्शन, नेगेटिविटी, एक्सीडेंट्स, लॉस, ये सारी चीजों, सेपरेशन, रिलेशनशिप में भी अगर टावर आता है दैट मीन्स क्या? रिलेशनशिप का बेस कमजोर था, कोई भी पर्सन आके आग लगा के चला गया और रिलेशनशिप जो है वो खत्म हो गया। तो वो, अब मुझे आप एक चीज बताओ कि लाइक अभी फॉर एग्जाम्पल अभी वी हैव अवर 3 days का टारो फाउंडेशन कोर्स, ठीक है? अभी किन किन को लगता है कि वो 3 दिन के बाद एकदम एकदम प्रिडिक्शंस करना शुरू हो जाएंगे, वो कंपनीज में अप्लाई करके अर्न करना शुरू हो जाएंगे? ऐसा किसी को लगता है कि 3 दिन के बाद दे कैन गो टू कंपनीज एंड दे कैन प्रिडिक्ट एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल? नो, बिकॉज कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि फाउंडेशन अभी वीक है, वी आर बिल्डिंग अवर फाउंडेशन। अगर आप ये 3 दिन का कोर्स नहीं करके, मान लो आपने ये 3 दिन का कोर्स किया नहीं और आप डायरेक्ट हमारे मेन कोर्स में चले गए, तो भी कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि फाउंडेशन वीक। दिस इज अ फाउंडेशन लेवल कोर्स, तो इसको करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है जितना कि आगे बढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा मत समझो कि दिस इज नथिंग, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ये भी बहुत काम आएगी एक कार्ड का ओवरव्यू बनाने में। अभी येसो कार्ड में, येस और नो मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, इट इज अ नो कार्ड। चलो इस पे हम लोग बाद में आएंगे। नेक्स्ट इज द स्टार कार्ड। ओके, स्टार कार्ड में आपको क्या दिखता है? अब मुझे बताओ बचपन में किन किन लोगों को स्टार मिला होगा? लाइक वो बोलते हैं ना, मैम जब देती है स्टार, ड्राइंग्स में हो या फिर किसी भी चीज में जब हम लोगों को स्टार मिलते हैं, व्हाट डज दैट स्टार मीन्स? स्टार मीन्स दैट यू आर द बेस्ट, नेम, फेम, अपॉर्चुनिटीज, वो हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना दैट इज अ स्टार बॉय, देखो वो सेलिब्रिटी आ रहा है, ही इज अ स्टार बॉय, वो एक स्टार बॉय है। तो दैट इज कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि मिरेकल्स, अपॉर्चुनिटीज, नेम, फेम को डिनोट करती है। आसमान में देखा है कभी आपने टूटता हुआ तारा? टूटता हुआ तारा देखा है? सातों ग्रह नक्षत्र देखे? ये बेसिकली इट्स ऑल्सो अ कार्ड ऑफ, इट्स एडवांस मीनिंग बाय द वे, बट ये सातों ग्रह नक्षत्र को भी डिनोट करते हैं। टूटता हुआ तारा जब आता है तो बेसिकली आप क्या बोलते हो? देखो 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 देखो, टूटता हुआ तारा आया है, विश मांग लो, विश मांग लो, राइट? विश, विशिंग स्टार तो मिरेकल्स को डिनोट करता है, विश फुलफिलमेंट को डिनोट करता है। तो बेसिकली इट्स अ कार्ड ऑफ होप, इट्स अ कार्ड ऑफ मिरेकल, स्टार कार्ड है ये, ठीक है? एंड इट्स अ यस कार्ड। अब स्टार, मून, सन सब आने वाले हैं, टेंशन नॉट। ओके, मून के बारे में जानते हैं। मून, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें दिखेंगी। ये अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा सन दिखाई देगा और इसके अंदर आपको मून भी दिखाई देगा। अब आप मुझे बताओ कि स्टार और सॉरी मून और सन एक साथ कभी आता है? मून और सन एक साथ कभी आता है? कब आता है मून और सन? कब आता है, कब आता है? बोलो 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 चैट बॉक्स में। एक्लिप्स, करेक्ट। एक्लिप्स का मतलब होता है ग्रहण। ग्रहण के समय कभी टीवी ऑन किया है आप लोगों ने? ग्रहण के समय कभी टीवी ऑन किया, न्यूज चैनल ऑन किया है ग्रहण के टाइम? अगर न्यूज चैनल ना भी ऑन किया हो ना और घर में अगर एक दो बुजुर्ग बैठे हो तो मतलब वो न्यूज चैनल जैसा सामान ही है। when my दादी was there and जब भी ग्रहण, जब भी मेरी दादी होती थी एंड जब भी ग्रहण लगता था ना, शी was like कि कोई खाना नहीं खाएगा ग्रहण के बाद, शी was like कि सब उठा के फेंक दो, सब में तुलसी पत्ता डाल दो, ये कर दो वो कर दो। और कभी अगर टीवी चला दिया तो इस ग्रह पे ये इफेक्ट, उस ग्रह पे वो इफेक्ट, इस राशि पे ऐसा, उस राशि पे वैसा, मतलब मानो पूरे दुनिया पे ग्रहण छा गया हो उस टाइम के माहौल में। chaos, फियर का माहौल रहता है। ग्रहण होते वक्त देखना नहीं है, बुरा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। माहौल कैसा रहता है? डर वाला माहौल रहता है कहीं ना कहीं, इनसिक्योरिटी वाला माहौल रहता है कहीं ना कहीं, क्योस वाला माहौल रहता है।
यहाँ पे भी आप क्या देख रहे हो, दो लोग जो है गुर्रा रहे हैं, एंड इसके अंदर जो इंसान है वो कैसा है, वो एकदम हताश है, वो एकदम डिप्रेस्ड है। एंड ऑब्वियसली बात है, जब इतनी डिप्रेशन छाएगी तो इट्स ऑब्वियसली अ नो कार्ड, राइट। नेक्स्ट इज द सन कार्ड। मैंने बोला था ना चांद सितारे सारे आएंगे यहाँ पे ठीक है, सन मून कार्ड, सन स्टार मून सब आएंगे। तो सन कार्ड, सन कार्ड में क्या देख रहे हो, किसी को भी अगर किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाओ, आपको अगर करियर से रिलेटेड कुछ भी रेमेडी पूछनी है ना, सबसे पहली रेमेडी आती है, क्या आती है, सूरज को जल चढ़ाओ, करियर की बेस्ट रेमेडी। सन किस चीज को डिनोट करता है, ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंस, कहीं ना कहीं ये चीजों को डिनोट करता है। और इन चीजों के जिसके जो सक्सेस अगर बहुत ज्यादा भी आ गया है तो कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि इंसान के अंदर ईगो भी थोड़ा बहुत आ जाता है, ठीक है। अभी ये जो पर्सन है ये घोड़े पे बैठा हुआ है, उस जमाने में कहीं ना कहीं बोल सकते थे घोड़ा हुआ करता था, बट आजकल के जमाने में अगर मैं बोलूं तो कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि घोड़ा किस चीज को डिनोट करेगा, टकबक टकबक टकबक, आजकल के जमाने में बाइक, व्हीकल्स, ट्रैवलिंग को डिनोट करेगा। आज घोड़ा गाड़ी में जाओगे या फिर बाइक में जाओगे, किस में जाओगे, बाइक पे जाओगे ना, कार में जाओगे ना, तो ट्रैवलिंग कैसे करोगे, घोड़े गाड़ी पे चलो, तो कहीं ना कहीं ये ट्रैवलिंग को भी डिनोट करता है। नेक्स्ट इज द जजमेंट कार्ड। अभी जजमेंट में आप क्या देख रहे हो, मोस्टली ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं इस कार्ड को ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ती है, बट अभी मेकिंग इट शॉर्ट, कहीं ना कहीं जजमेंट में आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे नीचे काफी सारे बंदे हैं और कहीं ना कहीं वो बोल सकते हो कि इस तरीके से ऐसे खड़े हुए हैं, एंड ऊपर वाला जो बंदा है ही इज लाइक ट्रम्पेट बजा रहा है। ट्रम्पेट, आपने कभी सिग्नल क्रॉस किया है, कभी अगर देखोगे आप ग्रीन सिग्नल पे क्रॉस कर रहे हो ना रास्ता, तो जो ट्रैफिक पुलिस होता है वो सीटी मार देता है, मरना है क्या, पीछे हट जाओ, गो बैक। तो यहाँ पे भी जो लोग हैं ना वो आधी पैर उनकी कहाँ पे है, कब्र में है। और कब्र कहाँ पे है, पानी में है। यानी कि वो आधे पैर जिनकी कब्र पानी में है वो लोग कहीं ना कहीं हेल्प के लिए गुहार लगा रहे हैं। एंड ऊपर वाला जो बंदा है वो कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि वो ट्रम्पेट बजा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली इट्स अ लास्ट एंड फाइनल कॉल, कहीं ना कहीं इट्स अ कार्ड ऑफ अवेकनिंग। ये कहीं ना कहीं इसको कार्ड ऑफ कर्मा कार्ड भी बोला जाता है, यानी कि अब सुधर जाओ। अगर अब ना सुधरे ना, अपनी जो भी तुम्हारी लाइफ प्रॉब्लम सिचुएशंस चल रही है, अगर आप अब ना सुधरे, अब अगर आपने एक राइट डिसीजन नहीं लिया, लाइफ में आगे ना बढ़े, तो कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि फिर कोई नहीं आएगा बचाने, इस सिचुएशन से बचाने के लिए फिर भी हेल्प आएगी, बट आपने कहीं ना कहीं चीजों को, जो भी सिचुएशन में एक आ रहा है, चीजों को फॉरगिव करना होगा, आगे बढ़ना होगा, लेट गो करना होगा, बिकॉज इट्स अ कर्मा कार्ड, जैसा करोगे वैसा भरोगे। एंड यहाँ पे फाइनल कॉल मिलती है, ठीक है। चलो, आई टेक योर क्वेश्चंस एट द एंड। अभी क्लास के बीच में ना डोंट पुट अप क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स, बिकॉज ना वो फ्लो टूट जाता है, मैं कुछ और पढ़ा रही होती हूँ, आप कुछ और पूछ रहे होते हो, राइट। इट इज अ मे बी कार्ड बाय द वे। नेक्स्ट इज द वर्ल्ड कार्ड। वर्ल्ड कार्ड में आप क्या देख रहे हो, अभी देखो दिस इज 21 नंबर ऑफ कार्ड, हमने जीरो से स्टार्ट किया था, दैट मीन्स कि हमारे मेजर अरकाना कार्ड्स खत्म हो रहे हैं, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि मेजर अरकाना की जर्नी खत्म हो रही है। वर्ल्ड का मतलब क्या होता है, वर्ल्ड का मतलब होता है पूरी दुनिया, दैट मीन्स ट्रैवलिंग अब्रॉड। अभी 21 नंबर ऑफ कार्ड, मेजर अरकाना खत्म हो रहे, दैट मीन्स इट्स अ कार्ड ऑफ कंप्लीशन, फुलफिलमेंट का ये कार्ड है, चीजें होंगी, चीजें कंप्लीट होंगी यहाँ पे। एंड जब भी कोई चीज कंप्लीट होती है, मान लो आपकी कोई विश है, वो विश पूरी हो गई, क्या वो आखिरी विश है उसके बाद फिर दूसरी होगी, उसके बाद फिर तीसरी होगी। तो इट इज अ कार्ड ऑफ कंप्लीशन, बट अ कार्ड ऑफ अ न्यू बिगिनिंग ऑल्सो, नई चीज की भी शुरुआत करने का ये कार्ड है। इट्स अ कार्ड ऑफ फुलफिलमेंट, कि हाँ चलो मुझे एक चीज मिल गई, लेकिन कहीं ना कहीं एक और चीज की भी शुरुआत का ही कार्ड है। एंड इट्स अ यस कार्ड, ठीक है।
अब मुझे आप लोग बताना कि हाउ वाज इट थोड़ा बहुत इजी? चलो हमने तो अभी बेसिक बेसिक ही किया है, हमने फाउंडेशन लेवल की ही चीजें की हैं, बट टेल मी, वाज इट इजी और वाज इट डिफिकल्ट? अभी वी विल डिस्कस सम रेमेडीज ऑल्सो, एंड वी विल डिस्कस सम, जो भी आपने पढ़ा है ना उसका थोड़ा बहुत टेस्ट भी लेंगे, एंड हम रेमेडीज पे भी आएंगे भी थोड़ी बहुत, ठीक है? तो अभी जो मैंने पढ़ाया है उसका छोटा सा मैं एक टेस्ट ले लूं, जो भी चीजें मैंने पढ़ाई हैं, जो भी हम लोगों ने फाउंडेशन लेवल में सीखे। डे 3 में तो हम और सीखेंगे, हम यस और नो करना भी सीखेंगे, बट थोड़ा सा टेस्ट ले लूं। चलो ग्रेट। जो भी मैंने पढ़ाया है ना उसी के बेसिस पे ही मैं पूछूंगी। चलो, अगर मान लो कोई लेडी आती है एंड वो पूछती है कि मुझे शादी करनी है, मेरे पास वही 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 कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि मुझे शादी करनी है, एंड कहीं ना कहीं मेरे पास दो ऑप्शंस है, दो लड़के हैं, ठीक है? फर्स्ट इज कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि फर्स्ट इज कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि रमन, एंड दूसरा कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि सुरेश। रमन के लिए एम्प्रेस कार्ड आया, अभी ये मत बोल देना रमन के लिए एम्प्रेस कार्ड आया तो वो लड़की है, ठीक है? दोनों ही लड़के हैं। टैरो में ऐसा भी हो सकता है कि किसी लड़के के लिए भी थोड़े से इस टाइप के कार्ड आ रहे हैं, ठीक है? पहले का नाम है रमन, रमन के लिए एम्प्रेस कार्ड आया है, एंड दूसरे का कार्ड कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि नेक्स्ट, मैंने क्या नाम बोला था, मैं खुद भूल गई, दूसरा नाम क्या बोला था मैंने? सुरेश, ओके। सो सुरेश के लिए एम्परर कार्ड आया है, ठीक है? तो मुझे बताओ रमन का नेचर कैसा होगा? रमन इज यस बोलने से तो नहीं होगा ना। आपको पता है एम्प्रेस कार्ड का नेचर कैसा है? आपके क्लाइंट को पता है कि एम्प्रेस कार्ड का नेचर क्या है? नहीं ना। रमन का नेचर कैसा होगा? नर्चरिंग होगा, इमोशनल होगा, प्यार करने वाला होगा। लेकिन सुरेश का नेचर कैसा होगा? कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि डोमिनेंट होगा, अथॉरिटेटिव होगा, बॉसी होगा। तो कहीं ना कहीं आप उसको सजेस्ट कर सकते हो कि रमन इज अ बेटर चॉइस, राइट? चलो, नेक्स्ट कार्ड में कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि मुझे आप थोड़ी सी सजेशन, नेक्स्ट कार्ड में किसी ने आपसे पूछा कि मुझे आप थोड़ा सा सजेशन दो कि कहीं ना कहीं मैं किस चीज का बिजनेस स्टार्ट करूं। क्या मैं गोल्ड का बिजनेस स्टार्ट करूं, या फिर कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि मैं कहीं ना कहीं एक टीचिंग बिजनेस स्टार्ट करूं। गोल्ड के बिजनेस के लिए लवर्स कार्ड आता है और टीचिंग बिजनेस के लिए हायरोफेंट कार्ड आता है। आप क्या सजेस्ट करोगे, उसको क्या करना चाहिए? उसको गोल्ड का बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए या फिर उसको टीचिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए? गोल्ड, टीचिंग। अब देखो यहाँ पे ना सबके जो आंसर्स हैं वो डबल डबल आ रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं गोल्ड, कुछ लिख रहे हैं टीचिंग। यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल सी चीज बता देती हूँ कि हम लोग कभी भी एडवाइस करते हैं, हम कभी भी सजेशन नहीं देते कि आप यही करो। गोल्ड के बिजनेस के लिए लवर्स कार्ड आया है, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं पार्टनरशिप में अगर गोल्ड बिजनेस करते हो तो बेटर होगा। लेकिन एजुकेशन का बिजनेस आप खुद कर सकते हो, उसमें आपको पार्टनरशिप की नीड नहीं होगी। बोथ इज गुड, लेकिन कहीं ना कहीं गोल्ड बिजनेस में एक पार्टनरशिप होगा तो इट विल बी मोर बेनिफिशियल, एंड कहीं ना कहीं टीचिंग बिजनेस में आप खुद से ये चीज कर सकते हो, खुद एक फ्रंट फिगर रख सकते हो अपने आप को, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग उसको एज एन एडवाइस ये बोलेंगे, बाकी उसकी मर्जी, ठीक है? चलो, नेक्स्ट कार्ड कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि ये आया है, किसी ने पूछा कि मेरी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, और उसके लिए ये कार्ड्स आते हैं। मैंने 3 कार्ड्स ड्रॉ किया कि उसकी मैरिड लाइफ ओवरऑल कैसी रहेगी, और इसके लिए ये कार्ड्स आए हैं। तो यहाँ पे आप क्या बता सकते हो कि ओवरऑल मैरिड लाइफ यहाँ पे कैसी होगी पर्सन की? नॉट गुड, ओके, स्ट्रेसफुल। थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताओ, हाइरोफेंट किस चीज को डिनोट करता है? हायरोफेंट कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि हमारी अरेंज मैरिज को डिनोट करता है, सोसाइटी ट्रेडिशंस को डिनोट करता है, और जो पर्सन होगा वो भी कैसा होगा? एम्परर टाइप होगा। कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि सामने वाला पर्सन बहुत ज्यादा बॉसी होगा, शकी होगा, डोमिनेटिव होगा, एंड ट्रेडिशंस बहुत ज्यादा फॉलो होते होंगे उस फैमिली में, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि देर इज अ
देयर विल बी अ प्रॉब्लम। एंड अरेंज मैरिज की सिनेरियो दिखती है हायरार्किकल कार्ड में। दैट मीन्स बेस भी कहीं ना कहीं बोल सकते हो, अरेंज मैरिज में बेस बनानी पड़ती है, लव मैरिज में बेस ऑलरेडी बिल्डअप होती है, अरेंज में बनानी पड़ती है। बेस भी कहीं ना कहीं वीक होगा जिसकी वजह से टावर वाली सिचुएशन, दैट मीन्स कि चीजें कैसी हो सकती है, चीजें बिगड़ सकती हैं, चीजें खराब हो सकती हैं, राइट। तो ये सारी चीजें आपकी हो सकती है। ओके, सो विद दिस वी कंप्लीट आवर मेजर अरकाना कार्ड्स। एंड किन किन लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा एंड कौन कौन लोग कल भी आने वाले हैं? जिन लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा एंड कल भी आने वाले हैं वो यस लिख दो। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। बेसिकली आज की क्लास तो खत्म हो गई है, बट हु ऑल वांट्स रेमेडीज का बोनस? यस लिख दो। चलो, मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं की हुई है रेमेडीज, हर एक टाइम मेरा कुछ प्रिपेयर नहीं होता है रेमेडीज का, तो मुझे आप चैट बॉक्स में बताओ किस चीज की रेमेडीज चाहिए, मैं उस हिसाब से दूंगी। चलो बताओ किस चीज की चाहिए रेमेडी। चलो, तो सबसे ज्यादा ना आज जो मैंने देखा एकदम करियर की रेमेडी सबसे ज्यादा आ रही है, ठीक है। तो करियर एंड फाइनेंसेस की ज्यादा रेमेडीज आती है, तो मैं आज करियर की भी रेमेडीज बताती हूँ एंड मैं आज फाइनेंसेस की भी रेमेडीज बताती हूँ, ठीक है। तो आप मुझे सबसे पहले ना एक छोटा सा आप पेपर ले आओ, छोटा सा, एक छोटा सा पेपर ले आओ, कटआउट, व्हाइट कलर का कोई भी पेपर ले लो और एक पेन ले लो, ठीक है। कोई भी व्हाइट कलर का पेपर एंड पेन ले लो एंड एक छोटा सा पीस ऑफ पेपर लेना, ठीक है। पीस ऑफ पेपर को ना आपने क्या करना है, आज मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, बहुत अच्छी सी चीज बता रही हूँ आपको ना, साइड साइड से उसको इस तरीके से फाड़ लेना है, ठीक है। कि वो उसके एजेस ऐसा लगे कि वो सिजर कट नहीं है, वो आपने पिटिशन बनाना मोस्टली मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इसको आपने साइड साइड से कट कर लेना है, यानी कि जो आपका पेपर रहेगा ना वो कुछ इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। मैं ये बता दूं, उसके बाद मैं क्वेश्चंस ले लूंगी आपके, टेंशन नॉट, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। तो साइड साइड से कुछ इस तरीके का ये दिखेगा, ठीक है। सभी लोग ऐसे ही बना लो। तो उसके बाद आई टेल कि इसके बाद करना क्या है, पेपर ले लो, एक पेन ले लो, आज ही क्लास में कर लो, बिकॉज बाद में करोगे तो उसकी उतनी बेनिफिट नहीं मिलेगी, मेंटल की एनर्जी एक अलग होती है, ठीक है। आपने एक व्हाइट कलर का पेपर लेना है, पेन लेना है, और उस पेपर को ना अपनी हाथ से चारों तरफ से फाड़ लेना। अब देखो ये ऐसा लग रहा है कि मैंने ना हाथ से फाड़ा है, मैंने वो कैंची से नहीं कट किया है। तो अगर ले लोगे और हाथ से फाड़ लिया है आपने, तो मुझे यस लिख देना चैट बॉक्स में कि मेरा तो हो गया भाई, बाकी लोग फटाफट कर लो अपना, ठीक है। सबने सबने कर लिया है। अब आप एक पेन लो और करियर में जो भी चीज आपने अचीव करनी है, इफ यू वांट टू बिकम अ टैरो कार्ड रीडर, इफ यू वांट टू बिकम अ कंसल्टेंट, या फिर जो भी XYZ चीजें आपने अचीव करनी है, मैं एक एग्जाम्पल टैरो कार्ड रीडर का एक एग्जाम्पल देके आपको समझा देती हूँ। I am a tarot card reader. I have become a tarot card reader. आपको फ्यूचर टेंस में लिखना है कि मैं एक टैरो कार्ड रीडर बन चुकी हूँ। जो हिंदी में लिखना चाहते हैं वो हिंदी में लिख ले। आई एम वर्किंग एज अ टैरो कार्ड रीडर इन अ प्लेटफॉर्म। अगर आप प्लेटफॉर्म जानना चाहते हो कि मैं इसी प्लेटफॉर्म पे काम करूँ, अगर चाहते हो कि एस्ट्रोटॉक पे काम करो, एस्ट्रो योगी पे काम करो, तो आप प्लेटफॉर्म का भी नाम लिख सकते हो, वरना आप ऐसे लिख सकते हो कि आई एम वर्किंग इन अ रेप्यूटेटेड टारो कार्ड और एस्ट्रोलॉजी कंपनी एंड आई एम वेरी हैप्पी। अगर आपको नहीं पता कि मुझे करियर में क्या करना है, तो आई एम सक्सेसफुल इन माई करियर, ये वाला लाइन आप लिख सकते हो, ठीक है। टैरो कार्ड रीडर्स के लिए मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ कि आई एम अ सक्सेसफुल टैरो कार्ड रीडर, या फिर आई एम ऑलरेडी अ टैरो कार्ड रीडर वर्किंग इन अ कंपनी। ये चीज आपने लिखनी है, जो चीज आपको चाहिए वो चीज आपको मिल गई है, आप उस चीज को जी रहे हो, इस सेंस में आपने वो लाइन लिखनी है। मेन क्रक्स को पकड़ो कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। जो चीज आपको मिल गई है, मान लो मुझे एक टैरो कार्ड रीडर बनना है और मुझे वो चीज
अचीव करनी है, मैंने वो चीज अचीव कर ली है, एंड कहीं ना कहीं मैं बहुत खुश हूं, मैंने वो चीज लिखनी है। ठीक है, कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि आई एम वर्किंग इन अ मल्टीनेशनल कंपनी। जो लोग चाहते हैं वो ये लिख सकते हैं। जिनको नहीं पता कि मुझे क्या करना है अपने करियर में, वो ये चीज लिख सकते हैं कि आई एम सक्सेसफुल इन माई करियर, वो ये चीज लिख सकते हैं। अब सेकेंड लाइन में लिखनी है कि आई एम अर्निंग मंथली। कितना आप अर्न करना चाहते हो, एक एस्टिमेट, एक ऐसा एस्टिमेट जिसपे आप खुद भी ट्रस्ट कर सको, आपने वो एस्टिमेट लिखना है। ठीक है, कि आई एम अर्निंग दिस मच डेली, आपने वो लिखना है कि आई एम अर्निंग मोस्टली बोल सकते हो जिसको 50,000, जिसको 1 लाख, जिसको 1.5 लाख, जिसको 2 लाख, जितना भी आपने अर्न करना है आपने लिखना है कि आई एम अर्निंग इतना मंथली। या फिर जिसकी पैकेजेस है वो पैकेजेस भी लिख सकते हो ईयरली। लिख लिया आप लोगों ने? अब एक सिंबल ड्रॉ करना है, वो सिंबल मैं आपको दिखा दे रही हूँ। दिस इज द सिंबल दैट यू हैव टू ड्रॉ। ठीक है, ये एफ के तरह है बट ये थोड़ा सा उठा हुआ, आप देखोगे दिस इज बेसिकली अ रून, रून बोलते हैं इसको। ठीक है, हम लोग काफी ज्यादा यूज करते हैं, फेहू सिंबल भी इसको बोला जाता है। ठीक है, ये सिंबल आपने ड्रॉ करनी है। अब आप पूछोगे मैम कौन से पेन से? अभी देखो, अभी आप लोगों के पास पड़ा तो होगा ब्लू कलर का ही पेन। एफर्मेशंस ब्लू कलर के पेन से भी वर्क करती है, एंड कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि ग्रीन कलर का पेन भी यूज कर सकते हो। देख लिया कि कैसा सिंबल है, एफ के तरह ही करना है, बट इसका जो एफ का जो एफ है ना, वो थोड़ा सा उठा हुआ रहेगा, एंड इट विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। ठीक है, सभी ने ये सिंबल बना लेना है। अब इसको रखना किधर है? ठीक है, बेसिकली हम लोग मोस्टली जो रखते हैं ना, दैट इज जो चीज हमेशा आपके पास हो। फॉर एग्जाम्पल कि इस सिंबल की भी वाइब्रेशंस आपको मिले, तो उसके लिए मैं प्रेफर करती हूँ कि अपने मोबाइल कवर के पीछे इसको रखूं, बिकॉज मोबाइल एक ऐसी चीज होती है कि सारा दिन वो अपने पास रहता है। आइदर अपने मोबाइल फोन के पीछे रख सकते हो, या फिर अपने मोबाइल फोन के कवर के पीछे, मोबाइल फोन का कवर हम यूज करते हैं उसके पीछे फोल्ड करके रख लिया, या फिर अपने गद्दे के नीचे। वैसे मैंने दोनों टेक्निक्स अप्लाई करके देखी है, मैंने देखा है ना कि जब भी मैंने अपने मोबाइल फोन्स के पीछे रखा है वो विश जल्दी पूरी होती है। ठीक है, अब क्यों होती है कैसे होती है मुझे नहीं मालूम, मुझे ऐसा लगता है वो ज्यादा हाथ में रहती है ना, सोते तो हम सिर्फ रात को है, तो मोबाइल फोन उससे भी ज्यादा हाथ में रहता है, तो शायद उसकी वाइब्रेशन ज्यादा मिलती है। सिंबल्स कौन से कलर से करना है? देखो सिंबल ना, अगर ग्रीन से करो तो बेटर है, अगर ग्रीन पेन ना हो तो आप ब्लू से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली अ रेमेडी फॉर, कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि करियर एंड मनी, दोनों ही चीजों में ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है। एक ही बार लिखना है, पॉजिटिव सेंस में लिखना है, एंड ये सिंबल जो है आपने बना देना है। ब्लैक पेन थोड़ा सा आप अवॉइड करें, बिकॉज ब्लैक इज अ कलर विच वी डोंट यूज, कहीं ना कहीं बोल सकते हो। ओके, ब्लैक कलर कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि आप थोड़ा सा अवॉइड करें। अब किसी ने पूछा फॉर मैरिज। ओके, अगर आपने ब्लैक से लिखा होता है तो उसको जला दो, दूसरा लिख दो, दूसरा लिख लो, क्या हुआ? ओके, अच्छा किसी ने पूछा हाउ एक्यूरेट आर ऑनलाइन प्रिडिक्शंस आर इक्वली एक्यूरेट। ओके, एक्यूरेसी की आपको इतने टेंशन करने की जरूरत नहीं है। फॉर रिलेशनशिप्स एंड फॉर मैरिज, किसी ने पूछा फॉर मैरिज। ओके, मैरिज के लिए एक सिंपल सी वैदिक रिचुअल है, आप वो कर सकते हो। आपने एक पीले कलर का कपड़ा लेना है थर्सडे वाले दिन, और उसमें इसको आप लिख लो। एक पीले रंग का कपड़ा लेना है आपको, पूजा शॉप्स में इजिली लाल और पीले कलर के कपड़े मिल जाते हैं। तो आपने एक पीले कलर का कॉटन का क्लॉथ, या फिर किसी भी मतलब किसी भी किसी भी चीज का क्लॉथ ले लो। आपने वो क्लॉथ ले लेना है, एंड उसमें आपने 5 पीली चीजें रखनी है।
ये रेमेडी आइदर वो पर्सन करे जिसको शादी करनी है, या फिर उसका कोई भी ब्लड रिलेटिव करे, या फिर लड़कों को मोस्टली रेमेडीज उनसे होती नहीं है, तो उसकी मम्मी वगैरह, बहन वगैरह कर सकती है, कोई भी ब्लड रिलेशन वाला पर्सन। अच्छा, उसमें क्या करनी है, पीले कलर के कपड़े में आपने पांच पांच डिस्टर्ब मत करो यार झाड़ू बॉक्स में। पांच पीली चीजें आपने रखनी है। अब पांच पीली चीजें क्या हो सकती हैं? येलो कलर का फूल हो सकता है, येलो कलर की मिठाई हो सकती है, येलो कलर का हल्दी हो सकता है, हल्दी की गांठ हो सकती है, येलो कलर की मौली हो सकती है, येलो कलर का कोई कपड़ा हो सकता है। और बताओ, और येलो कलर की क्या क्या चीजें हो सकती है? मैम, मैम ने खुद ने नहीं की है, मैम को इतनी शादी करने की जल्दी नहीं है, बट हाँ मैम ने बहुतों की करवाई है। हाँ, लाल येलो कलर का दाल हो सकता है, ठीक है। येलो कलर का कोई पेपर हो सकता है, बनाना हो सकता है, बनाना खराब हो जाएगा यार। ये आपने थर्सडे के दिन रखनी है, ये पांच चीजें रखनी है। उसके बाद उस कपड़े को बांधना है, उसमें तीन गांठें लगानी है, चारों तरफ से आप बांध के तीन गांठें लगाओगे। और जब आप गांठें लगा रहे हो ना, तीन गांठें जब आप लगा रहे हो, तो आप बोलोगे विद दिस फर्स्ट नॉट, यानी कि इस पहली गांठ के साथ जिस भी पर्सन की आप शादी कराना चाह रहे हो, अगर आप थर्ड पर्सन हिसाब से वो कर रहे हो, तो उसकी शादी जो है वो फिक्स हो गई है, उसकी शादी कहीं ना कहीं हो चुकी है, कहीं ना कहीं उसकी शादी जो है वो, उसके लिए रिश्ता आ चुका है। तीन विशेष शादी से रिलेटेड, वो खुश है शादी में, ये तीन चीजें आपने बोलते हुए वो तीन नोट्स लगानी है। यानी कि फर्स्ट बोल सकते हो कि उसके लिए रिश्ता आया है, पहली नोट बांधी। सेकंड कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि उसकी शादी हो चुकी है, सेकंड नोट बांधी। एंड थर्ड, वो शादी में खुश है, फिर तीसरी नोट उस आपने बांधी। बांध लेने के बाद उसको कहीं पे आपने छुपा के रख देना है, किसी भी डार्क प्लेस में मोस्टली आपने उसको छुपा के रख देना है। किचन में छुपा के रखते हो तो वो सबसे बेस्ट होता है, अगर किचन में ना छुपा के रख सको तो कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि किसी भी जगह आपने उसको छुपा के रख देना है। और कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि जब तक उसकी शादी ना हो जाए तब तक उसको वैसे ही पड़े रहने दो, कुछ टच नहीं करना। और जब उसकी शादी हो जाए तो उन सारी चीजों को आप जल प्रवाह कर सकते हो। अभी देखो मैम ने ना, मैम ने कहीं ना कहीं लिख दिया कि क्या क्या चीजें येलो हो सकती है: बेसन की लड्डू, हल्दी की गांठ, येलो फ्लावर, येलो दाल, येलो मौली, येलो कपड़ा, ये सारी चीजें हो सकती है। ठीक है, चलो। तो ये चीज आपने करनी है, क्लियर है? अगर आप खुद के लिए कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप बोलोगे कि मेरी शादी जो है वो पक्की हो चुकी है, आई एम वेरी, मेरी शादी हो चुकी है, आई एम वेरी हैप्पी इन माई मैरिड लाइफ। ये आपने थर्सडे वाले दिन करनी है, ठीक है। अब थर्सडे कोई अच्छा दिन ही देख के करना, तिथि के अनुसार, ऐसा ना हो कि अमावस्या पड़ा है किसी थर्सडे और आपने अमावस्या को कर ली, ठीक है, पूरी रेमेडी की टाइट फिश हो जाएगी। तो कोशिश करना कि किसी ऐसे थर्सडे को करो जिस दिन अमावस्या ना हो, अमावस्या छोड़ के आपने करनी है, ठीक है। अरे मैम प्लीज रिपीट, पहले दिन की ना मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगी, अब और रिपीट मत कराओ, ऐसे भी आज थोड़ा सा गला बैठा हुआ है मेरा, ठीक है। किसी ने पूछा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, चलो। देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ना सबसे पहली चीज तो मैं आपको बोलूंगी कि पढ़ाई करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप कैसे ही पास होगे, राइट? तो पढ़ाई करने की ज्यादा जरूरत है, बट कभी कभी ना लक फैक्टर ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि ये सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए नहीं है, ये कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि ओवरऑल चीजों के लिए है, कि आप किसी भी काम में जा रहे हो और आपका काम बन जाए, कोई रुकावट ना आए और उस काम में आप सक्सेसफुल हो जाओ, ये उस चीज के लिए है मोस्टली, ठीक है। लिख लो, जो चीज मैं बता रही हूँ एक्चुअली में आप वो तो लिख लो, ठीक है। उसके बाद आप लिखते रहना चैट बॉक्स में, मैं अभी 3 दिन तक तो आपके पास हूं ही, और जो आगे चाहेंगे उनके साथ 1 महीने तक भी हूँ, टेंशन ना लो, ठीक है। तो थोड़ा सा लिख लो जो मैं बता रही हूँ, क्योंकि ये रेमेडी बहुत बेनिफिशियल है। किसी भी काम में आप जा रहे हो, आप चाहते हो कि वो काम आपका हो जाए, चाहे वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, चाहे वो कोई बिजनेस टेंडर हो, कोई करियर से रिलेटेड चीज हो, कोई भी चीज क्यों ना हो। सबसे पहले आपने क्या करना है,
आपने घर से निकलते वक्त 5 काली मिर्च ले लेनी है, जिसको बोलते हैं हम लोग ब्लैक पेपर, राइट? 5 आपने काली मिर्च ले लेनी है, जिसको बोलते हैं ब्लैक पेपर। अब उसमें आपने करना क्या है, आपने एक काली मिर्च घर से थोड़ा सा दूर जाने, मतलब घर से मोस्टली आपने कहा बोला कि 5 मिनट आपने चल दिया, और जो भी चौरास्ता या फिर जो भी 3 रास्ता आपको दिखे, चौरास्ता यानी कि जिसमें 4 क्रॉसिंग्स हो, 3 रास्ते यानी कि जिसमें 3 क्रॉसिंग्स हो, कोई भी चौरास्ता घर से निकलने के बाद कोई भी 3 रास्ता आपको मिला, आपने वो 5 काली मिर्च को लेना है, एक लेफ्ट, एक राइट, एक सामने और एक पीछे। 4 हुए ना? लेफ्ट, राइट, सामने और पीछे आपने फेंके, और थोड़ा सा आगे चलने के बाद आप जो लास्ट है ना उसको पीछे की तरफ ऊपर उछालोगे, ऐसे उछालोगे। आपने ऊपर उछालना है, लेकिन आपने चलते रहना है, यानी कि चलते चलते ऊपर उछालना है, आप आगे बढ़ जाओगे और वो पीछे रह जाएगा। ठीक है? ये वाली समझ में आई? ये वाली समझ में आई? नहीं? एक लेफ्ट में फेंकनी है, एक राइट में फेंकनी है, एक सामने फेंकनी है, एक पीछे फेंकनी है, और एक थोड़ा सा आगे चलते चलते आपने ऊपर की तरफ फेंकनी है। ऐसा नहीं कि ऊपर की तरफ फेंकी और वहीं खड़े हो गए ताकि वही सर पे आके गिरे, ऐसा नहीं करना। ऊपर की तरफ फेंकनी है और आगे चले जाना है। वो जो काली मिर्च फेंकी है वो पीछे चला जाएगा ना, आप आगे बढ़ जाओगे। ठीक है? वो अच्छा, चलो, आज बहुत परेशान कर लिया, अब कल परेशान करना मुझे, ठीक है, रेमेडीज को लेके, क्योंकि अब मैं बाकी की रेमेडीज जो है वो कल के क्लास में करवाऊंगी। डेली 3 से 4 रेमेडीज वी विल गिव। ओके, चलो। ओके, समवन इज आस्किंग, इन हेड टॉप तलवार कार्ड मीन्स व्हाट इज द मीनिंग? निशांत, 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 रेज योर हैंड एंड आस्क योर क्वेश्चन। जिनको अभी मैं ना हैंड डाउन कर दे रही हूँ अभी सबके, जिनको क्वेश्चन पूछना है आज जो पढ़ाया है या फिर किसी भी चीज की रिकॉर्डिंग, वो हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। निशांत जी, आप जो इतना क्वेश्चन लिख रहे हो ना, आप हैंड रेज करो, वहां पे रिएक्शंस में हैंड रेज का बटन होगा, तो आप हैंड रेज करो एंड यू कैन आस्क यू क्वेश्चन। तुषार, आज एस्ट्रोटॉक पे काम नहीं है तुमको? इधर बैठे हुए हो। चलो, हैंड रेज करो। हर्ष, हर्ष जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो मैम। हेलो। मैम एक मुझे थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन पूछना था, क्या मैं यहाँ पूछ सकती हूँ? मैं रीडिंग्स नहीं करने वाली, इतना जान लो। हाँ, मैं टैरो कार्ड्स पढ़ाने बैठी हुई हूँ। मैं एक चीज बता दूं कि मैं रीडिंग्स नहीं करने वाली। बस फिर उससे रिलेटेड अगर कोई चीज होगा तो रहने देना। कुछ डालनी थी, वो जो तिराहा पड़ता है ये चौराहे पर डालने हैं, ये थोड़ा सा ना तो हर समय इंटरनेट चौरास्ता नहीं हो गया। मिलेगा, हर समय चौरास्ता नहीं मिलेगा। आप 3 रास्ते भी ले सकते हो, हाँ आप जी। चौरास्ते भी ले सकते हो, दोनों ही इक्वली रोल प्ले करते हैं। ठीक है? अच्छा थैंक यू। निशान जी, आप जो लिख रहे हो ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इन हेड टॉप तलवार कार्ड गेट मीन्स व्हाट इज द मीनिंग? आपकी जो इंग्लिश है वो इस तरीके की है, इन हेड टॉप तलवार कार्ड गेट मीन्स व्हाट इज द मीनिंग। मेरे को इसको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या लिख रहे हो। तो बेटर है कि आप ना थोड़ा सा हैंड रेस कर लो, मैं इधर ही बैठी हुई हूँ, तो मैं आपकी जो भी सिचुएशन है ना उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाऊंगी, तो आप हैंड रेस करके पूछ लो, बिकॉज मुझे ये नहीं समझ में आया। आपने क्या पूछा? और जिनके कैमरास ऑन है मैं उनके क्वेश्चन ले रही हूँ। अ, आपका नाम क्या है? लाइक मुझे प्रोनाउंस मैम, माय नेम इज पारुलाइंसु। क्या लिखा हुआ है? मुझे मैं ये पूछने वाली हूँ कि टेरो कार्ड में 78 कार्ड आते हैं, राइट? मेरे पास मानो कि मैं ऐसे बेसिक टेरो प्रिडिक्शन भी करती हूँ, जस्ट तो मुझे इसे डीप में सीखना है, तो आपका मास्टर क्लास रहेगा तो उसमें क्या आप इनिशियल सिखाएंगे पर्टिकुलर कार्ड के? जैसे कि कोई क्लाइंट मेरे पास आया, राइट, कि मेरे लाइफ पार्टनर मिलेगा तो किस राशि का मिलेगा, तो अर्थ एलिमेंट का कोई भी कार्ड आएगा तो टोरस वर्गो कैप्रिकन। मैम वो नहीं, फिक्स होता है एक कार्ड के लिए पर्टिकुलर, तो ऐसा कुछ सिखाएंगे आप? देखिए, इनिशियल्स जो है ना, इनिशियल हाँ
फिर आपको जानने हो तो आप ABCD 26 कार्ड्स 26 चिट्स बना लो, उसमें से जो निकल के आया वही होगा आपका इनिशियल। अगर आपने तो इनिशियल मैंने तो सुना था, वही मुझे नहीं पता। मैंने सुना था कि पर्टिकुलर कार्ड का पर्टिकुलर इनिशियल्स होता है। मानो कि एग्जाम्पल मुझे पता नहीं, हरमिट कार्ड है तो हरमिट कार्ड का पी के ऊपर से होगा, ऐसा कुछ आई थिंक। तो फिर तो किसी और रीडर के पास किसी और कार्ड आ जाएगा तो फिर उसका इनिशियल बदल जाएगा, फिर किसी और रीडर के पास जाके पूछेगा कोई और कार्ड आ जाएगा। मतलब मैम आप आपका जो एडवांस का क्लास कराने वाली हूँ उसमें ये सिखाएंगी, ये पूछ रही थी। आपको एक बता देती हूँ, बहुत सारे लोग ना लाइक टाइम प्रिडिक्शन के लिए भी अलग कार्ड्स, ABCD के लिए भी अलग कार्ड्स, एक्चुअली में नहीं होता है। टाइम प्रिडिक्शन इसी से हो जाती है और किसी का भी ABCD नहीं पता चलता है। अंतर्यामी नहीं है टैरो कार्ड्स की ABCD भी बता दे। मान लो कि आपने बोला कि वर्ग एक कार्ड का मतलब होता है वर्गो, टॉरस और ये कैप्रिकॉर्न, ठीक है। अब मान लो कि वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न आपका एक कार्ड के लिए आ गया, ठीक है। अभी किसी दूसरे टैरो कार्ड रीडर के पास दूसरा कार्ड आएगा, तो लेटर बदल गया। आप ही के पास दूसरे दिन आके पूछा, आपको याद नहीं क्या कार्ड आया, दूसरा कार्ड आ ही जाएगा, फिर उसका लेटर बदल गया। तो आप मुझे बताओ कि क्या बताया जा सकता है लेटर्स, हाँ या फिर ना? आप मुझे बताओ। राइट। बट मुझे ये लगा कि क्या सच में ऐसा होता है कि बर्थडे हाँ, कार्ड बहुत लोग ना कोर्स बेचने के लिए बस ये वो सब बता रहे हैं आंख बंद करके छाप दो, बट मैं आप ही से पूछती हूँ कि क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। हाँ, कोई सपना आ गया, कोई डिवाइन गाइडेंस आ गई कि अरे इसका ना, ये भगवान ने आके बोल दिया अरे इसका पति का नाम ना यही होगा, इसी से स्टार्ट होगा, हाँ तब हो सकता। आप आपकी टीचिंग पावर अच्छी है मैम। आपके एडवांस में क्या क्या होगा मुझे बताएंगी? क्योंकि मुझे टेरो में इतने इंटरेस्ट है ना, खाना भी भूल जाती हूँ। बी ऑनेस्ट, सच्ची में। कोई नहीं, कोई नहीं, अभी आप फाउंडेशन कोर्स जो हमारा 3 दिन का है ना वो अटेंड करो। हम बेसिकली कल बताएंगे कि हमारा फ्यूचर प्रोग्राम कैसा है और क्या रहेंगी। मोस्टली कल तक जो स्टूडेंट्स आते हैं वो हम कहीं ना कहीं बिलीव करते हैं कि वो आगे कहीं ना कहीं लर्न करने में एंड फ्यूचर में बढ़ने में इंटरेस्टेड होते हैं, इसलिए हम मोस्टली कल शेयर करेंगे। आज थोड़ा सा और डाइव इन करो, कल थोड़ा सा और डीप डाइव इन करो, थोड़ा सा और घुलो मिलो और चीजें कहीं ना कहीं लेने की कोशिश करो एंड फिर आप आगे जाओ, ठीक है। कल बताएंगे। थैंक थैंक यू मैम। चलिए अक्षता जी अनम्यूट योरसेल्फ। अक्षता जी अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो। 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 आवाज आ रही है क्या आपको? हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है। हेलो। बोलिए बोलिए। हाँ जी, मुझे ये पूछना था कि मतलब मेरी माँ जो है वो क्लॉथिंग का बिजनेस करना चाहती है। मतलब उसको वहाँ पर मतलब अच्छा रिस्पांस आता है। तो मुझे उनसे कंबाइन करके मतलब जो कॉस्मेटिक का होता है वो और ज्वेलरी का करना चाहती हूँ। तो उसी के लिए आप पूछना था। ऑब्वियसली किसी टारो कार्ड रीडर से कंसल्ट कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो मेरा भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। एस्ट्रोटॉक, एस्ट्रो योगी, इतने सारे लोग हैं, कहीं पे भी बैठ के आप कंसल्ट कर लो। ये टीचिंग की क्लास चल रही है डियर, ठीक है। ओके। चलो, तो यहाँ पे हम रीडिंग्स नहीं ले रहे हैं फिलहाल तो। उर्वशी जी अनम्यूट योरसेल्फ। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम आई एम आल्सो टेरर रीडर बट मुझे आपकी रेमेडीज के लिए पूछना था। चलो। मैम ये जो आपने अभी रेमेडीज बताई थी येलो कपड़ों की, तो उसमें आपने 5 आइटम रखने के लिए बोला है, बट ये आपने कंफर्म नहीं, 5 अलग अलग आइटम रखने हैं या हाँ, एक ही आइटम को 5 रखना है? अरे एक ही रखना होता तो फिर तो मैं वो बोल ही देती ना कि यही चीज रख लो, 5 अलग अलग रखने हैं, ठीक है। तो कि किसी के पास जो अवेलेबल हो सर, 5 अलग अलग रखना है। तो मैम आपने मिठाई बताई, मिठाई तो खराब हो जाएगी मैम। मैम ने बताया ना बेसन के लड्डू नहीं खराब होते, मूंग के लड्डू नहीं खराब होते हैं। बेसन, मैम 15 दिन में थोड़ी वाली है मैम मैरिज, अगर किसी की ज्यादा टाइम लगी तो लड्डू भी खराब हो जाते हैं। बेसन बेसन रख दो, ठीक है। बेसन घी में बने हुए लड्डू जल्दी नहीं खराब होते हैं, और बेसन अगर आप चने रख दो, बेसन रख दो, दाल रख दो, ये चीज रख दो, नहीं खराब होंगे। मैम वैसे ये रेमेडीज कितने टाइम में वर्क कर लेती है?
देखो रेमेडीज की तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैरिज की कोई टाइमलाइन नहीं होती है, रेमेडीज का भी इस तरीके से कोई टाइमलाइन तो नहीं होता है, ठीक है। किसी को हो है ना, ये कि 6 मंथ तक में तो मतलब इतना हो जाता है, अदरवाइज उसके फिर इफेक्ट नहीं आते, कहीं ना कहीं इस आप तरीके जो से होता है। रेमेडीज करते हो ना फुल फेथ एंड बिलीफ से, तो अगर आपने कहीं ना कहीं कोई इफ एंड बट्स नहीं रखे, सैफरन भी बाय द वे येलो में आ जाता है, तो कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट्स आपको मिलता है, बट कोई स्पेसिफिक टाइम लाइन, अब अगर आप खुद भी टैरो कार्ड रीडर हो तो आपको पता होगा जो भी हम रेमेडीज देते हैं कोई स्पेसिफिक टाइम लाइन कोई भी पर्सन जो होता है वो नहीं बोलता है, ठीक है। हाँ ये तो है हाँ, मैम किसी कि का नहीं। 3 महीने में हो जाता है, किसी का 1 महीने लगता है, किसी का 6 महीने लगता है, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। थैंक यू मैम, थैंक यू। चलो तोशी जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो मैम, गुड इवनिंग। हाँ जी, गुड इवनिंग। हाँ जी मैम, जैसे जो आपने सेकंड वाली बताई है ना, सेकंड वाली बताई है, उसमें मैंने आपको चैट बॉक्स में काफी सारे डाइवोर्स रीजंस, डाइवोर्स रिगार्डिंग काफी सारे डाले थे कि उसकी रीडिंग हो जाती है, एक बार तो आप बता देते। ये इशू था। रीडिंग्स मैं नहीं कर रही हूँ मैं। रीडिंग नहीं मैम, रेमेडी रेमेडी। हाँ, डाइवोर्स रुकवाने की या फिर डाइवोर्स कराने की? मैम चैट बॉक्स में शो किया है टू स्टॉप। टू स्टॉप डाइवोर्स, कहीं ना कहीं देखो यस मैम। डाइवोर्स कहीं ना कहीं स्टॉप कराने के लिए ना, जिस दिन आपकी डाइवोर्स की डेट है, आप चाहते हो डिवोर्स ना हो, ये मेरे ही क्लाइंट की स्टोरी है। उसकी डिवोर्स की डेट थी, उसको डिवोर्स नहीं चाहिए था, मैंने बोला करके जा बोल देना हो डिवोर्स मेरा। हाँ गई, जी। डेट आ गई, नहीं हुआ डिवोर्स, हाँ ठीक। जी। तो ये तो होती है एक रेमेडी जहां पे आप डिवोर्स को कहीं ना कहीं रोक सकते हो, बाकी आपका क्वेश्चन ही गलत है। एक्चुअली में आपकी मैनिफेस्टेशन क्वेश्चन क्या है कि डिवोर्स रुकवाना है, डिवोर्स रुकवाना है, डिवोर्स रुकवाना है, मैनिफेस्ट कर रहे हो डिवोर्स को, आप रुकवा नहीं रहे हो, मैनिफेस्टेशन ही रहो। हाँ आप जी मैम। मैं अपने रिलेशनशिप को कैसे सुधार सकती हूँ? मैम सेकंड मैरिज है एक्चुअली। मोस्टली मोस्टली आपको रेमेडीज लगेगी रिलेशनशिप सुधारने की, रिलेशनशिप स्वीटनिंग की आपको रेमेडी लगेगी, ना कि डिवोर्स रुकवाने की आपको रेमेडी लगेगी। हाँ जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि गुरु थोड़ा सा खराब हो सकता है, उसी की वजह से ही कहीं ना कहीं डाइवोर्स वगैरह की प्रॉब्लम्स जो है वो आपके केस में आ रही है और सेकंड मैरिज के केस में आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो कुंडली का इशू है। किसी वैदिक अच्छे वैदिक एस्ट्रोलॉजर से दिखा के देख लो कि कौन सा प्लैनेट इफेक्टेड है, ऐसे तारों में भी पता चल जाती है प्लैनेट्स, बट स्टिल देख लो कि कौन सा प्लैनेट इफेक्टेड है, उस प्लैनेट से रिलेटेड रेमेडीज करोगे तो कहीं ना कहीं ज्यादा फर्क पड़ेगा। और क्योंकि सिचुएशंस अभी ऑलरेडी बहुत खराब हो चुकी है, डिवोर्स तक पहुंच चुकी है, इसलिए आप पूछ रहे हो कि डिवोर्स रुकवानी है, तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि यहाँ पे आपको थोड़े से एक्सटर्नल किसी से कंसल्ट करके प्रॉपर रेमेडीज अगर आप लोगे ना, ये तो जेनेरिक रेमेडीज जो हम दे रहे हैं, ठीक है, हाँ जी। हाँ जी। कंसल्ट करके अगर प्रॉपर रेमेडीज लेते हो तो दैट वुड, ऑफ कोर्स हीलिंग्स वगैरह भी लेते हो तो दैट वुड वर्क मोर, ठीक है। बिकॉज ठीक है मैम। यू हैव टू वर्क ऑन योर रेमेडीज। कल हम रिलेशनशिप की रेमेडी डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो आप कल आ सकते हो, कल हम रिलेशनशिप की रेमेडी डिस्कस करेंगे, जहाँ पे आप रिलेशनशिप स्वीटनिंग के मोस्टली रेमेडी जो है वो डिस्कस करेंगे, लास्ट बैच को मिली थी आई गेस। ठीक है। चलो तो शार जी, अनम्यूट योरसेल्फ। आप बैठे कैसे रह गए मुझे समझ में नहीं आया, वो भी कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि 7 बजे से क्लास स्टार्ट हुई थी, 2 घंटे के ऊपर हो गए, खुद भी एक टारो कार्ड रीडर हो, 2 घंटे कैसे बिताए? मैं आज ऑनलाइन नहीं हूँ ना मैम, आज मैं ऑफलाइन था। यार 2 घंटे तुमने निकाल लिए हैं। मैंने कहा मैम इतनी अच्छी रेकी पढ़ाती है, आज मैम से टैरो कार्ड भी पढ़ के देखते हैं। कैसी लगी आज की क्लास? मैम काफी अच्छी थी मैम, काफी अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, फाउंडेशन बैच के हिसाब से काफी अच्छा था। बताइए। मैम मैं पूछ रहा था मैम, जैसे कॉन्फिडेंस के लिए कैसे करना चाहिए? कॉन्फिडेंस के लिए? मैम मेरा ना मैम कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन हो जाता है थोड़ा, तो उसके लिए मैं क्या करूँ? देखो तुम्हारे लिए एक बेस्ट रेमेडी बताऊंगी, गाना चलाओ एक अच्छा सा, ठीक है, एंड और पीटी पीटो करो। थेरेपी। एक अच्छे से गाना चलाओ, या रेकी वाले जितने हमारे स्टूडेंट होंगे ना उनको पता होगा कि पीटो थेरेपी क्या है, तो आप गाना चलाओ अच्छा सा एंड पीटो थेरेपी करो, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। और कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ना सबसे पहली चीज होती है कि कैमराज ऑन। क्लासेस में अभी भी जिंदगी जिंदगी कैमराज ऑन है, मैं बता सकती हूँ कि वो कॉन्फिडेंट है, ठीक है। कनिका एकदम फ्रंट फेस में एकदम स्टार्टिंग से कैमराज ऑन, एकदम फर्स्ट स्लाइड पे दिख रही है,
तो कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि कैमराज ऑन। बाकी लोग भी, अरशद जी, उर्वशी जी, कहीं ना कहीं सरिता जी, मधु जी, सब लोग कहीं ना कहीं कैमराज ऑन करके बैठे हुए हैं, ठीक है। और बाकी साक्षी जी भी है, बाकी लोगों के कैमराज अभी ऑफ है। तो ये होती है सेकंड चीज। एंड थर्ड चीज इज थोड़ा सा ना, अगर आपने देखा होगा, दिस इज माय फर्स्ट डे, ठीक है, यस मैंने मैम। मोस्टली व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं, बट एक्चुअली आई एम वियरिंग रेड, ठीक है। जो मेन कपड़ा मैंने अंदर का पहना हुआ है दैट इज रेड। तो रेड कलर ऑल्सो गिव्स कॉन्फिडेंस, ठीक है। दूसरी चीज जो है तिलक, तिलक इज ऑल्सो रेड इन कलर। अगर मैं लाल ना भी पहनूं तो आई एम हैविंग दिस तिलक वेन एवर आई एम डूइंग अ गुड थिंग और किसी चीज की शुरुआत। ये भी लाल रंग है, लाल रंग गिव्स कॉन्फिडेंस। हमारे वैदिक शास्त्रों में कहीं ना कहीं लिखा हुआ है कि हम कभी भी, जब भी हम लोग मोस्टली बोल सकते हो कि किसी अच्छे कार्य के लिए जाते हैं तो हम तिलक लगा के जाते हैं। तो तिलक लाल रंग का होता है, इसीलिए लाल रंग का होता है। ये वैदिक शास्त्रों से कहीं ना कहीं चलते आ रहा है, ठीक है। तो अब ओके। समझ में आया? यस मैम। मैम और मेन रीजन ये था मैम, जैसे मैं प्रेडिक्शन और मैम इंट्यूशन भी होते मैम रीडिंग करते टाइम। मैं हम्म। और मोस्ट ऑफ द टाइम 90% से अबव होता है मैम, मतलब नहीं, जो भी होगा। ठीक है। 90% इंट्यूशन रोल प्ले नहीं करता है, ठीक नहीं है। मैम, इंट्यूशन नहीं मैम, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे जब मेरे पास कोई रीडिंग के लिए आता है तो मैं उसको जो भी बताता हूँ 90% से अबव बिल्कुल एक्यूरेट होता है। हम्म। ठीक है मैम। बट मेरे को ना खुद पे कभी कभार डाउट होता है इस चीज का कि मतलब मैं बता बिल्कुल सही रहा हूँ, बट फिर भी ऐसा मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा इस चीज का, तो इसीलिए मैं थोड़ा सोच रहा था। लाइव ज्यादा जाया करो। कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि वो 10% का कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो कहीं ना कहीं स्टोरी बिल्डिंग में प्रॉब्लम हो रही होगी, करंट फीलिंग्स में प्रॉब्लम हो रही होगी, इसीलिए कॉन्फिडेंस। थोड़ी स्टोरी बिल्डिंग में थोड़ा सा स्टोरी इशू आ बिल्डिंग रहा में, हाँ, जब एक एक चैप्टर अपना वीक रहता है ना, मुझे पता है बेसिकली टैरो कार्ड रीडर्स को स्टोरी टेलिंग में प्रॉब्लम होती है। है। अपना जब एक चैप्टर वीक होता है तो कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि थोड़ी बहुत कॉन्फिडेंस इश्यूज होती है, बिकॉज हम वो नहीं बता पाते होते हैं जो एक्चुअली में बताना चाहिए। करंट फीलिंग्स कैसी है, अच्छी है, खराब है, उसके आगे व्हाट इज द स्टोरी, क्या चल रहा है दिमाग में, क्यों अच्छी है, क्यों खराब है, दैट इज बेसिकली स्टोरी टेलिंग, ठीक है। तो वो सारी चीजें भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होती है। तो वो जो 10% है ना कॉन्फिडेंस इश्यूज, हाँ बाकी जी। ओवरऑल तो तुम सही लगते हो। तुम रेकी के भी क्लास में मैंने देखा है तुमको काफी बारी, ठीक है। यस मैम। वो थोड़ा सा अंदर की चीजें निकालने की जरूरत है, वो तो चलो रेकी की जर्नी जैसी चल रही है वो निकल जाएगा। बट यहाँ यस पे जो मैम। 10% कमी है ना, वो मोस्टली स्टोरी टेलिंग्स में बोल सकते हो है, ठीक है। रेकी से मैम काफी फर्क तो है, पहले से तो काफी फर्क है मुझे। जो अंदर ग्रजेस और वो चीज थी वो कम तो हो गई है काफी ज्यादा। बट वो ये एक अभी थोड़ा सा मैं थोड़ा जैसे होता है ना कि हायर लेवल पे जाने की कोशिश करूं, बट वो एक कॉन्फिडेंस सा नहीं आ रहा कि यार कर लेगा नहीं कर लेगा, वो थोड़ा सा एक डाउट सा नहीं हो जाता, वैसी वाली चीज हो रही है और कुछ नहीं है। अपनी स्किल्स को इम्प्रोवाइज कर लो, ठीक है। ठीक ऑटोमेटिकली है जब मैम। स्किल्स इम्प्रोवाइज हो जाएंगे ना, अभी हाँ जी। फॉर एग्जाम्पल मेरा एग्जाम्पल ले लो। आई एम सिटिंग एट अ पोजिशन वेर आई एम टीचिंग, तो कहीं ना कहीं आई हैव इम्प्रोवाइज्ड माई स्किल्स, उस लेवल तक मैं पहुंची हूँ, क्यों? बिकॉज आई हैव, कहीं ना कहीं बोल सकते हो, दैट मच ऑफ कॉन्फिडेंस। एंड वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? कॉन्फिडेंस कब आता है? अब एक बंदा है जिसको कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि 90% चीजें वो स्टडी करके गया है मैथ्स के एग्जाम में, 10% उसको नहीं आता इक्वेशंस, तो कहीं ना कहीं बोल सकते हो ना कि उसकी कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होगी। और जो बंदा 100% स्टडी करके गया है उसकी पॉसिबिलिटीज नहीं है कि वो डाउन जाए, समझे। ओके मैम। ठीक है मैम। समझ गया। स्किल्स इज इक्वल टू कॉन्फिडेंस। स्किल्स पूरा है ना तो आपको कोई भी चीज डाउट नहीं, ठीक है। ठीक है मैम। थोड़ा सा पॉलिशिंग की जरूरत है, ऐसे तो यू हैव दैट थिंग। ओके मैम। भावना जी। हेलो। हाँ जी, बोलिए गुड इवनिंग मैम। बोलिए बोलिए। मैं रिलेशनशिप के लिए ही रेमेडी पूछ रही थी। रिलेशनशिप रेमेडी हम कल करेंगे, टेंशन नॉट, मैंने बोल दिया है, ठीक है। मैम अगर टैरो कार्ड में जैसे हम फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड कर रहे हैं तो मुझे ऐसा थोड़ा मतलब कंफ्यूजन लगता है कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। देखिए सबसे पहले ना, थोड़ा सा एक इंसान में ना, लाइक
अगर आपने कोई चीज करनी है तो सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए कि हम टेबल पे बैठ के लैपटॉप या फिर फोन के साथ उसको रख के अपनी कॉपी पेन लेके, वो चीज होती है मेन, कहीं ना कहीं मुझे करना चाहिए। तो अगर आपने ये चीज करनी है तो सबसे पहले तो आपने अपने अंदर वो चीज को जगाना होगा। बहुत सारे लोग हैं कि अभी टेबल पे नहीं है तो नीचे बैठे, कहीं भी बैठे हुए एक डिसेंट से पोजीशन पे, और कहीं ना कहीं कॉपी पेन लेके बैठे हुए, आपका कॉपी पेन ही नहीं है आपके पास, ठीक है? तो वो चीज को लाने के लिए वो चीज भी तो लेके आनी होगी ना। आप सिर्फ सिर्फ मोबाइल खोल के मीटिंग ऑन कर लेने से कैसे आएगी वो चीजें? पोटेंशियल आपके अंदर है, लेकिन कहीं ना कहीं बोल सकते हो ना कि आग नहीं है जो आग होनी चाहिए। समझ रहे हो? तो वो आपको लानी पड़ेगी। हो सकता है कि इस फाउंडेशन कोर्स में आपके अंदर वो आग ना आए, नेक्स्ट जब हम कभी लेके आए तो आपके अंदर और वो चीज जागृत हो जाए कि अगर वो कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। बिकॉज वी हैव ना, हमारे पास कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि पीपल एट द एज ऑफ लोएस्ट, जो बोल सकते हो कि कहीं ना कहीं जिसकी एज 19 है, 19 ईयर्स के बच्चों ने भी हमारे से सीख के कहीं ना कहीं वो एक टैरो कार्ड रीडर है। और 63 ईयर्स इज द हाईएस्ट एज, 63 ईयर्स की एज में भी सीख के शी इज अ टैरो कार्ड रीडर। एंड करेंटली भी बोल सकते हो कि एट द एज ऑफ 56 to 57 हमारे मेंटर्स, जो सीनियर मेंटर्स है, एक 56 की एज में है, एक 57 या फिर 59 में, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही है, एक 57 या फिर 59 के एज में। वी हैव टू मेंटर्स दैट आर वेरी, कहीं ना कहीं बोल सकते हो एट अ मच्योर्ड एज, शायद आपकी एज के आसपास होंगे, जब वो उस एज में पढ़ा सकते हैं, उस एज में किसी प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हैं। तो आपको अंदर एक क्वेश्चन होनी चाहिए कि मैं क्या कर रही हूँ अपने लाइफ में, मैं क्यों नहीं कर सकती। वो क्वेश्चन जब अपने अंदर जागेगा ना, तो ऑटोमेटिकली फिर आप कहीं ना कहीं पेन और पेपर लेके बैठ जाओगे। हमारे क्लास में है एक नीलम जी करके, ठीक है? उनकी भी एज काफी हो चुकी है, वो दादी है, ठीक है? उनके बेटे काफी बड़े हो चुके हैं, चंदा जी है, मंजू जी है, इन लोगों की कहीं ना कहीं दादियां हैं लेकिन ये कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि उनको एक टैरो क्लास में उन्होंने दो दो क्लासेस अटेंड की, अभी भी वो फाउंडेशन में आते रहते हैं, उन्होंने एक ही ग्रैंड मास्टर्स किया हुआ है, और वो अपने आप को पॉलिश करते रहते हैं। वो बोलते हैं मैं एक बार में नहीं सीखूंगी ना, मैं दूसरे बार में सीख जाऊंगी। बट वो अच्छे से प्लेटफॉर्म्स में काम भी कर रहे हैं, अपने आप को पॉलिश भी कर रहे हैं, एंड करते जा रहे हैं कि इस उम्र में लाइक अभी कर लिया अगर कुछ तो एक्चुअली में अपना नाम बना लिया। तो यस, एज डजेंट मतलब बोलते हैं ना, एज कहीं ना कहीं एज इज जस्ट अ नंबर। हर एक एज के हमारे पास स्टूडेंट्स है। अब आपको अपने अंदर वो चीज लेके आनी होगी, ठीक है? कुछ और पूछ रहे थे आप? अनम्यूट कर लें, कुछ और पूछना है आपने, बोलना है? म्यूट हो गए हो आप, अनम्यूट कर लें आप। तो आपका थोड़ा सा नेटवर्क के कनेक्शन। लिए जैसे आपने कपड़े बोले तो ये मैं हेलो, हाँ बोलिए। मैं ये बोल रही थी जैसे कॉन्फिडेंस के लिए आपने बोला ना कि रेड टीका लगाना है या रेड कलर के कपड़े पहनने हैं, तो ये मैं कल से स्टार्ट करूंगी। चलो अब थोड़ा सा स्टार्ट, confidence और आप ग्रो हो रहा है। दोगे। कुछ नहीं, मैं एक चीज आपको बता देती हूँ, एक छोटी सी ना सिंपल सी ट्रिक बता देती हूँ। ये लाल रंग के कपड़े तो आपने बहुत नोटिस किए होंगे। आप हमारे ग्रुप में हो ना, आपको हमारे ग्रुप में और भी काफी सारे हमारे क्लासेस होते हैं, वेबिनार्स होते हैं, लिंक्स आएंगी। आप बस मेरे क्लासेस में आते रहो, आपका आधा कॉन्फिडेंस लेवल तो ऐसे ही बढ़ जाएगा, दिस आई कैन गारंटी, ठीक है? वो आधा कॉन्फिडेंस लेवल आपको मेरी वाइब्रेशंस के थ्रू ही कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि लाइक, या दिस इज, कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि एंटरटेनिंग ही, कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि मैं भी अपने लाइफ में कुछ कर सकती हूँ, मुझे भी आगे बढ़ना चाहिए। तो यू विल फाइंड आउट दैट थिंग, कॉन्फिडेंस तो ऐसे ही बढ़ जाएगा, नो वरीज। अक्षता जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो। हाँ जी बोलिए। और बिजनेस अच्छा चलने के लिए क्या करना चाहिए मतलब? बिजनेस, करियर, ये सारी चीजों की रेमेडी, फिर रिलेशनशिप की रेमेडी मुझे कल याद दिलाना, मैं कल की क्लास में बताऊंगी, क्योंकि अभी आधे से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स उड़ गए हैं, ठीक है? क्योंकि उनको पता चल गया था क्लास खत्म हो गई है। तो ये सारी चीजें हम कल की क्लास में कवर अप कराएंगे। मैंने नोट डाउन कर लिया है, वेट लॉस, बिजनेस, करियर, फिर आपने पूछा था रिलेशनशिप, ये सारी की सारी चीजें हैं, ठीक है? तो ये हम कल की क्लास में कवर अप करेंगे, ठीक है?
तो कल मिलते हैं 7:30 बजे। आज की क्लास की रिकॉर्डिंग्स में दे दूंगी, लेकिन कल टाइम पे आना है, बिकॉज कल की क्लास की रिकॉर्डिंग्स आपको नहीं मिलेंगी, ठीक है? अर्चना जी, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम कोई क्वेश्चन नहीं है, बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप बहुत अच्छा, आवाज आ रही है ना, बहुत अच्छा पढ़ा रही हैं और आपकी स्माइल बहुत अच्छी है। थैंक यू। थैंक यू सो मच डियर। चलो, लेट्स मीट टुमारो देन। बाय एवरीवन, गुड नाइट।